जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली दफ़ा हम आया नंबर 41 जो है ना देख ली थी। और जब हम ये स्टार्ट करने लगे थे तो मैंने जिक्र किया था कि 41 से आगे ये वही मज़ामीन है जो हमने आया नंबर 1 से लेके 40 तक पढ़े हैं। कुरान मजीद ने उनको फिर से दोहराया है। मैं जब दोहराया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एज इट इज़ दोहराया, ज़ाहिर है कि वो जो चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं उनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनके ऊपर दोबारा से रोशनी डाली है। तो ये सॉर्ट ऑफ जो है ना एक तरह की सिमेट्रिकल जो है ना स्ट्रक्चर बन जाता है कि दरमियान में इसके टोटल 75 आयात हैं इस सूरा की। और यानी पहले 40 और उसके बाद अगली 35। तो उसमें एक ही तरह के मज़ामीन हैं। तो वो जब हम इसको इस तरीके से इस एंगल से देखते हैं तो नज़म का पहलू जो है ना वो और यानी नुमायाँ हो जाता है। नज़म जो ज़ाहिर है कि कुरान मजीद एक तसलसल के साथ बात कह रहा होता है और बात का उसको रिपीट कर देता है। यानी रिपीट करने का फिर वही मतलब नहीं है कि जैसे इसका लिटरल मीनिंग ले लिया जाए कि एज इट इज़ रिपीट कर देता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर है कि उसके अंदर थोड़ी-सी वैरायटी आ जाती है, मुख्तलिफ पहलू हैं जो कुरान मजीद उसको समेट लेता है। और ये कई एक सूरतों में ऐसा किया है कुरान मजीद ने। ये सिर्फ़ सूरा अनफ़ाल के साथ ख़ास नहीं है, बल्कि और सूरतों के अंदर भी इस तरह की सूरत-हाल पैदा हो गई है। बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी सूरा को जो है ना 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। जिस तरह सूरा बकरा में हमने देखा वहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड होती नज़र आती है। सूरा उसके बाद आल इमरान भी इस तरीके से आती है। तो वो जो पहला हिस्सा है वो सूरा बकरा में वो उस यहूद के लिए है, अहले किताब के लिए ख़ुसूसन। और उसके बाद अगला हिस्सा जो है ना वो अहले ईमान के लिए है। और वहाँ पे तो ये सूरत-ए-हाल है कि जैसे आयात काउंट करके ना 286 आयात हैं टोटल। 143 पे जो है ना मज़मून दूसरी तरफ चला जाता है। तो वहाँ तो बिल्कुल यानी अल्फ़ाज़ या कह लें या आयात कह लें, वहाँ पे इस तरह की सूरत-हाल बन गई है। तो यहाँ पे अभी जो है ना ये सूरत-हाल इस तरह की है कि बिल्कुल जो है ना 2 हिस्सों में इस तरह तक़सीम किया है कि जो बात पहले से 1 से 40 तक कही है, वही बात आगे 41 से एंड तक जो है ना वही बात कही जा रही है, लेकिन मुख़्तलिफ़ एंगल से। उसकी वाज़ेह मिसाल हमने 41 जो है ना देख ली थी पिछली दफ़ा। और आया नंबर 1 जो है हमें मालूम है कि वहाँ पे क्या मज़मून था। यानी जो माले गनीमत है उसी के हवाले से बात हो रही थी आया नंबर 1 में। और 41 में भी वही बात हो रही है यहाँ पे। आया नंबर 1 में ये हो रहा था कि तुमने झगड़ा पैदा कर दिया इस माले गनीमत के बारे में, तो ये वाज़ेह रहे कि ये इस पे तुम्हारा कोई हक नहीं है। ये सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए है। और वहाँ पे बस बात इतनी कही थी। बज़ाहिर यही लग रहा था कि ये सारा माल जो है ना ये यानी यूँ कह लें कि हुकूमत के यानी जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हुक्मरानी में जो हुकूमत है उसके पास सारा का सारा जो है ना चला जाएगा, माले गनीमत। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कह दिया गया, तो फिर इसका मतलब तो यही होता है कि वो फ़ैसला करेंगे क्या करना क्या नहीं करना। तो उसका जो फ़ैसला है, वो आके अब आया नंबर 41 में हो गया है। यानी मज़मून वही है, जो पिछली जो है ना हिस्से में था, लेकिन वहाँ पे उसको जो है ना यूँ कह दिया गया कि ये इख्तियार जो है ना सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के पास है कि इसका क्या करना है। और यहाँ पे आके उस इख्तियार को बरतते हुए फ़ैसला किया गया कि इसमें बस जो 20% है यानी यूँ कह लें कि 5 हिस्से हैं, उनमें से 1 हिस्सा जो है, वो सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए, बाकी सब जो है ना मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिया जाएगा। और मुजाहिदीन में किस लिहाज से तक़सीम किया जाएगा, वो भी हमें कोई यानी असूल नहीं बताया गया। यानी ज़ाहिर यही है कि इसमें इक्वली तक़सीम कर दिया जाएगा। लेकिन ये ज़ाहिर है कि यहाँ पे भी इख्तियार दिया गया है। ऐसा नहीं है कि जो है ना 100% जो है ना इक्वालिटी डिपेंड करता है कि जो है ना यानी क्या-क्या जो है ना सूरत-हाल होती है। दूसरा ये है कि जो 5वाँ हिस्सा जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए रखा गया है, यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि कोई उसको कैसे यानी 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 प्रोपोर्शनली कैसे जो है ना उसको डिवाइड करना है। तो वो भी हमें नहीं बताया गया। तो ये भी डिपेंड करता है कि इख्तियार में है कि इस चीज़ को कैसे जो है ना वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए और उसके साथ जो क़राबतमंद हैं, यतीम हैं, या मसाकीन हैं या मुसाफ़िर हैं, उनके लिए कैसे जो है ना ये तक़सीम किया जाएगा, इसकी कोई डिटेल नहीं हमें दी गई। ज़ाहिर है कि ये भी जो हुक्मरान है, वो उसके इख्तियार में छोड़ दिया गया है कि इसको लेकिन साथ ये कहा गया है कि इन कुंतुम आमनतुम बिल्लाहि। अब इसके बाद ये कि तुम हकीकतन अगर अल्लाह पे ईमान रखते हो और जो कुछ अल्लाह ने उस दिन अपने बंदे अला अब्दीना अपने बंदे पे उतारा यौमुल फुरक़ानी अम, यौम फुरक़ान के दिन में ना, तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ सिर्फ़ जो है ना वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का दोबारा नाम नहीं लिया, सिर्फ़ अल्लाह का नाम लिया है।
जो वाकई अल्लाह पे ईमान रखता है तो उसको यहाँ पे बिला चूं चुना जो है ना इसको कबूल करना चाहिए। एक यहाँ पे खास नुकता है, शायद मैंने पिछली दफ़ा इसको नहीं आपके सामने रखा था। यहाँ पे अला अब्दीना का लफ्ज़ आ गया है। ऐसा नहीं है कि तुम पे जो उतारा, बल्कि ये कहा कि हमने अपने बंदे पे उतारा। तो बंदे से मुराद यहाँ पे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। यानी ये जो कुछ भी हुआ है, ये सिर्फ़ उनकी वजह से हुआ है। इसमें तुम्हारा कोई इख्तियार और इरादा नहीं था। इसमें तुम्हारा कोई जो है ना लड़ाई में भी तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है इसमें। और अगर अल्लाह के रसूल अकेले भी होते, तन-तन्हा भी होते, तो ये वाक़या हो जाता। उसकी नौइयत बेशक कुछ और होती, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे ये हो जाता और साथ यौम फ़ुरक़ान लाया गया है। ये फ़ैसला कुन दिन है, ये वो दिन है जो ज़ाहिर है कि जो रसूलों के साथ ख़ास होता है। रसूलों के दौर में इस तरह के वाक़यात होते हैं और ये उन्हीं के साथ मखसूस होते हैं, इसको जनरलाइज़ नहीं करना चाहिए। और इसमें अब्दीना ये बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है और इसको हमें भी यानी इसको जनरलाइज़ करते हुए अपने साथ कभी भी अटैच नहीं करना चाहिए। यानी हमारे यहाँ भी अगर कोई इस तरह का मौका आ जाता है, कोई जंगों यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के बाद, तो ग़ज़वा बदर का हवाला जो है ना वो नहीं बनना चाहिए, क्योंकि ये मखसूस जो है ना उस रसालत के कानून के तहत सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हम भी ये दावा करेंगे, तो ये कहेंगे कि जो है ना यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने हमारे दरमियान भी कोई रसूल है और उसकी वजह से जो है ना ये सब कुछ हो रहा है। ये बात जो है ना मुनासिब नहीं लगती। इसको उस तरीके से जो है ना यानी इसको इंटरप्रेट करना। और उसके बाद यौमुल तक़ल जमआनी, ये कि यौम फ़ुरक़ान को फर्दर खोला है कि जिस दिन 2 जो है ना गिरोह, 2 जमातें आपस में यानी मुठभेड़ हुई थी। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना पूरी कुदरत रखती है। यानी ये जो फ़ैसला है वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये ज़ाहिर है कि उसी इख्तियार का बयान है। वैसे भी अल्लाह ताला की ज़ात यानी हमा वक़्त हम यही हमारा अक़ीदा है, हमारा यही जो है ना वो यानी मतमए नज़र है कि अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला की जो है ना हाकमियत वो हमा वक़्त है। वो किसी वक़्त भी जो है ना कोई लम्हा भर के लिए भी जो है ना ये नहीं कहा जा सकता कि कायनात के ऊपर उसकी हाकमियत नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ पे ख़ास एक वो पहलू है, उसको सामने रखते हुए कि यौम फ़ुरक़ान है, जिस दिन लोग जो है ना इकट्ठे हुए थे, अल्लाह ताला की ज़ात ने अपनी कुदरत का जो है ना जहाँ मुज़ाहरा किया है, ये उस पहलू से यहाँ बात हो रही है। अच्छा, ये जो मैंने आखिरी बात कही है कि अल्लाह ताला की कुदरत का मुज़ाहरा हुआ, अल्लाह ताला की शान का मुज़ाहरा हुआ, अल्लाह ताला की तदबीर, अल्लाह ताला की जो है ना यहाँ पे जो फ़ैसला किया अल्लाह ताला की ज़ात ने, अब उसके यानी जो पहली आया अभी हमने पढ़ी है और आखिरी हिस्सा जो अभी पढ़ा है, इसके मुख्तलिफ पहलू हैं जो आगे सामने बयान किए गए हैं अगली आयत में। तो अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो अगली आया है वो ये कहती है, पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया, यानी अल्लाह ताला की शानों का जो है ना यानी ज़हूर होता है, जिसमें अहले ईमान की मदद होती है, अहले ईमान कैसे जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना सपोर्ट करती है। तो उसी ज़ैल में यहाँ पे बातें कही गई हैं कि इज़ अंतुम बिल उद्वतिद दुनिया, और याद करो जब तुम वादी के करीबी किनारे पर थे। यहाँ दुनिया का मतलब ये जिस तरह हम दुनिया वर्ल्ड जो लफ़्ज़ होता है उसी तरह इसको बयान करते हैं। और दुनिया का एक मतलब करीब भी होता है। यानी उसके लिए भी यानी डिस्टेंस में अगर कोई कुर्बत है, यानी थोड़ा फ़ासला है, तो उसके लिए भी दुनिया का लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे वही माना है इसका, यानी करीब का किनारा। ये उद्वा का मतलब होता है किनारा। यानी ये कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जब निकले हैं और ग़ज़वा बदर के लिए, तो ये कोई प्लानिंग करके नहीं निकले। ये तो हमें पीछे पता चल गया है और तारीख़ सीरत सीरत की किताबें में यही बताती हैं कि ज़ाहिर है कि कोई ये चीज़ नहीं थी कि हमने फ़लाँ जगह जाके पड़ाव करना है। ऐसा नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से निकले हैं और उसी तरफ निकले हैं जहाँ से जिस तरफ से उनका यानी मक्का से यानी जो उनके अपने यानी जो आ रहा था, जो लड़ने वालों का पूरा जो काफ़िला था, मक्का वालों का, आ रहा था, उसी को जो है ना आगे यानी यूँ कह लें कि इस्तक़बाल कह लें या उनको जो है ना कन्फ्रंटेशन के लिए, तो उसी तरफ जो है ना निकले हैं और मक्का की तरफ। तो ये अगर आपका जाना हो सऊदीया, तो आप भी देखें तो ये काफ़ी दूर है। ये मेरा ख़्याल है 150 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा है। यानी ऐसा नहीं है कि यानी घर से निकले हैं और साथ ही है ना ये आ गया है, बल्कि एक फ़ासला रखता है। आप लोग जाएँ, देखें, अब तो पाबंदियाँ उठ गई हैं, पहले जो है ना मुश्किल होता था पहले दौर में कि लोग वहाँ यानी 60s, 70s 80s, 90s, बल्कि मेरा ख़्याल है 2010 तक जो है ना अगर आप उम्रे पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो बाहर निकलना मुश्किल होता था। तो अब जो है ना उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दे दी है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़रूर जाएँ, देखें जाके वहाँ पे। तो ये दूर है, यानी करीब नहीं है। मैं गया हूँ वहाँ पे, मैंने देखा है। तो वहाँ पे जो मैदान बदर है उसके इर्द-गिर्द चोटियाँ हैं पहाड़ियों की। तो जो मदीना की तरफ पहाड़ी है उसका नाम ही अब यही नाम है। उसको यही कहा जाता है उद्वत दुनिया, उसका नाम ही यही है। और जो बिल्कुल उसके अपोज़िट है मक्का की तरफ जो जो पहाड़ी है,
उसको उद्वातुल कुस्वा कहा जाता है। यानी कुरान मजीद के ही अल्फाज हैं। कुस्वा का मतलब जो है मदीना की तरफ से दूर। मस्जिद अक्सा कहा जाता है ना, तो बेसिकली जब मस्जिद अक्सा, कुरान मजीद ने खुद अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो पहले से नाम नहीं था, खुद अल्फाज इस्तेमाल किए मस्जिद अक्सा के लिए। अक्सा का मतलब यही होता है दूर, दूर का, ठीक है ना, दूर की मस्जिद। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो वही लफ्ज है, यानी कुस्वा। कुस्वा ये मुअन्नस है ना, इसलिए कुस्वा आ गया है। अदरवाइज अक्सा यानी जिस तरह मुज़क्कर के लिए है। तो कुस्वा यहाँ पे उदवा, उदवा किनारा यानी दूसरे किनारे पे, यानी उसके बिल्कुल अपोजिट किनारे पे दूसरी साइड पे जो है ना, ये थे लोग, ये मुशरिकीन मक्का का जो आया था। अच्छा, यहाँ पे देखिए कुरान मजीद ने पूरा एक मैप बयान कर दिया यहाँ पे। यानी कुरान मजीद की जो डिस्क्रिप्शन होती है, ऐसे बाज़ औक़ात होता है कि वो डिस्क्रिप्टिवली इस तरह बयान कर देता है, वो चीज़ें सारी आपकी आंखों के सामने होती हैं। और वर रकबू असफला मिनकुम, और जो काफिला था, जो काफिला तजारत का काफिला है, ये वो है, यानी तजारत का जो काफिला था वो आपके नीचे था। नीचे जो है ना बेसिकली, अब कौन सी साइड ली जाए, यानी एक साइड पे तो यूं कह लें कि जो मदीना वाली साइड है, वहां पे अहले ईमान का जंगी लश्कर था। और उसके बिल्कुल अपोजिट साइड यानी मदीना वाली साइड पे किनका लश्कर था? मुशरिकीन मक्का का जो है लश्कर था। अब और ये कहा गया कि बिल्कुल तुम्हारे नीचे से जो है ना काफिला गुजर रहा था, काफिला गुजर रहा था। अब नीचे से बेसिकली ये वो नशेबी इलाका है, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में नशेबी इलाका कहते हैं, असफल वही है। तो नशेबी इलाका ये बनता है, वहाँ पे अगर आप जाएँ तो ये बनता है समुद्र वाला इलाका, यानी वहाँ से समुद्र दूर नहीं है, ठीक है ना? तो वहाँ पे जो 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 गुज़रगाह है, ज़ाहिर है कि वो काफ़ी बड़ी है। तो वहाँ पे जो समुद्र वाली साइड है, उसको जो है ना असफल मिनकुम कहा गया है। यानी जो तुम्हारे करीब से नीचे वाली ज़मीन, नशेबी ज़मीन है, वहाँ से ये राकिब को कहते हैं सवार को, और रकब जो है ना जो सवारों का काफिला होता है उसको कहते हैं। तो ये बेसिकली जो ताजर थे, यानी तजारत का जो काफिला था वो ऊँटों पे आ रहा था, उसमें काफ़ी जो है ना यानी सवार थे उसके ऊपर। और उसकी सीरत की किताबों में देखें, तारीख की किताबों में देखें तो मतलब ये है कि उनके पास ऊँटों का काफिला था, उनके पास काफ़ी यानी सवारियाँ थीं। तो ये नीचे से जा रहा था। ये तीनों पहलू जो है ना एक पूरी डिस्क्रिप्शन जो है ना बयान कर दिया, पूरा एक मैप बयान कर दिया है उस जगह का, जिस जगह पे जो है ना ये वाक़या हुआ है। उसके बाद अगली बात कही है, वलौ तवाअतुम लख्तलफ्तुम फिल मिआद। अ अ, अगर तुम वक़्त ठहरा कर निकलते, तो जो वक़्त ठहराते उसमें लाज़िमन आगे पीछे हो जाते। अच्छा, यहाँ पे मियाद का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है। मियाद, मियाद का मतलब होता है कोई ठहराया हुआ वक़्त, यानी जो अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए मियाद लफ़्ज़ अरबी ज़ुबान में इस्तेमाल होता है। तो जो अपॉइंटेड टाइम था, अगर आपने पहले से तय किया होता कि यहाँ पे आके हमने मिलना है, यहाँ पे आके मिलना है, यानी एक तरफ से मुशरिकीन मक्का होते, एक तरफ से अहले ईमान होते, और दोनों ने डिसाइड किया होता कि हमने इस पॉइंट पे आके मिलना है। यानी इसका मतलब ये है कि उन्होंने पहले से तय नहीं किया हुआ था। पहले से तय नहीं किया हुआ था कि जगह जो है ना मुतय्यन नहीं थी लड़ाई के लिए कि हम यहाँ पे इकट्ठे होंगे, और पहले से कोई उनका आपस में कोई डायलॉग हुआ होगा कि लड़ाई का ये मुकाम मुतय्यन कर लेते हैं और इस जगह पे आप होंगे, इस जगह पे हम होंगे। ऐसा नहीं है। यानी इस आयत से ये मालूम हो रहा है कि ये कोई वक़्त ठहराया हुआ नहीं था, जगह ठहराई हुई नहीं थी, मुतय्यन कोई जगह नहीं थी, जिसकी बुनियाद पे जो है ना ये लड़ाई होती, और ये दोनों फ़रीकों का आमना-सामना हुआ है। और जब आमना-सामना हुआ है तो इसमें तीनों फ़रीक, अब यहाँ पे तीनों फ़रीक आमने-सामने हो गए हैं, 2 नहीं है। यानी एक तरफ तो अहले ईमान हैं, और दूसरी तरफ मुशरिकीन मक्का हैं, और तीसरा तजारत का काफ़िला है। तीनों बेसिकली एट ए टाइम वहाँ पहुँचे हैं। इसको आप कोइंसिडेंस कह लें कि ये वाक़या जिस तरीके से पेश आया, जिस तरीके से आगे बढ़ा है, तो ये एट ए टाइम हो गया है। अच्छा, ये जो कोइंसिडेंस है, इसको भी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो है ना, जिस तरह मैं अब आपको लेके जाता हूँ पीछे आया नंबर 11, 12 और 14, यानी अगली बात कहने से पहले 11, 12 और 14, क्योंकि मैंने कहा कि सिमेट्रिकल रिलेशनशिप है ना, यानी पहले हिस्से में और दूसरे हिस्से में। तो जब हम आया नंबर 11, 12 और 14 में जाते हैं, ताकि आपके सामने वो चीज़ सामने आ जाए जो पीछे बयान हुई है। पीछे जब ये कहा गया कि जब ये लड़ाई शुरू हुई है, तो उससे पहले कुछ एहतमाम किया गया है अल्लाह ताला की ज़ात ने। वो क्या था कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो है ना, तुम दुआएँ माँग रहे थे, सॉरी 11-12 में, इज़ युगश्शिकुम नासा अमनतम मिन्हु। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना तुम्हारे ऊपर एक तरह का जो है ना नींद, ऊँघ जो है ना तारी कर दी। ये अल्लाह ताला की रहमत हुई। ये भी जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने इस तरीके से बयान किया है। दूसरी बात ये कही कि मैंने तुम्हारे ऊपर जो है ना बारिश उतार दी, उसके फ़वाइद बयान किए गए हैं कि मैंने बारिश क्यों जो है ना उतारी। तीसरी बात ये कही गई कि तुम्हारे कदम जो है ना जमाने के लिए मैंने फ़रिश्ते उतारे हैं, और फ़रिश्तों को कहा है कि तुम इनके कदम जो है ना जमाओ।
ये ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात का एहतमाम है, यानी अहले ईमान की सपोर्ट में, वो यहाँ पे बयान किया है। ये 11 है, उसके बाद 12 में जो है ना फरिश्तों की बात हुई है। तो ये 10, 11, 12 जो है ना, ये आयत इस सिलसिले में है। अच्छा, अब ये जो आयत नंबर 42 पढ़ रहे हैं, ये भी बेसिकली उसी नेचर की है। ये यानी आगे जो आयत आ रही हैं उसी नेचर की हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ये बता रही है कि मैंने कैसे एहतमाम किया जंग से पहले, यानी ये जंग होने के लिए मैंने कैसे एहतमाम किया है, उसमें से ये चीज़ जो है ना ये बयान की है। अच्छा, अगर ये तुम आपस में तय करके पहुँचते, तो ये ज़रूरी नहीं है कि तुम एक ही, यानी ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। यानी कहने का मतलब ये है, अगर तर्जुमा आप नीचे नीचे पढ़ें तो ये लिखा है कि याद करो जब तुम वादी के करीबी किनारे पर थे और वो दूर के किनारे पर और काफ़िला तुमसे नीचे था, अगर तुम बाहम वक़्त ठहरा कर निकलते तो जो वक़्त ठहराते इसमें लाज़मन आगे-पीछे हो जाते। ये लख्त-लफ़ तुम जो है, यानी ये वो है, तुम लाज़मन आगे-पीछे हो जाते। यानी इस चीज़ में इख्तिलाफ़ हो जाता, यानी कि जो अपॉइंटेड टाइम है उस पे ना पहुँच पाते। अब यहाँ पे क्या चीज़ है ये बता रही है कि अगर अपॉइंटेड टाइम पे जो है ना, मतलब ये यानी करके निकलते और तुम यकीनन जो है ना आगे-पीछे हो जाते। यानी बेसिकली तो ये कोइंसिडेंस हुआ ना। अच्छा, इसमें जो चीज़ थोड़ी-सी गहराई में जाके देखें, तो जो पीछे पढ़ आए हैं ना हम, पीछे हम पढ़ आए हैं कि ये जंग क्यों हुई? यानी जंग क्यों हुई? जंग इसलिए हुई कि ये तय करके आए थे, बहाना बना के आए थे, मुशरिकीन मक्का, ये बहाना बना के आए थे। बहाना ये बना के आए थे कि मुसलमानों ने हमला करना है तजारती काफ़िले पे। मुसलमानों ने यही पीछे पड़ा है ना, यानी मुसलमानों ने तजारती काफ़िले पे हमला करना है और हम उस हमले को जो है ना रोकने के लिए निकले हैं। यानी यानी जब आप कुछ जंग करते हैं, जब आप कोई भी एक्स वाई जेड, मतलब मैं अमूमी बात कर रहा हूँ, उसमें भी अगर आप देखें तो जो 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 होती है ना, जो जंग इम्पोज़ कर रही होती है कौम, वो ऐसा नहीं होता कि वो बस उसने जंग इम्पोज़ कर दी है। यानी उसके सामने भी कोई इखलाकी जवाज़ होता है। अभी पाकिस्तान पे जो हमला हुआ है, जो किया है, तो उन्होंने बुनियादी तौर पे जो हमला कहाँ हुआ था, पहलगाम में हुआ था ना। उसकी बुनियाद पे जो है ना पाकिस्तान पे यानी हमला किया है। वो कतई नज़र उस चीज़ की जो है ना तह में देखें जाके, तो वो क्या क्या नहीं, हमें उससे कोई गरज नहीं है। जो भी काम होता है, यानी अमेरिका भी अगर अफ़गानिस्तान में आया है, अमेरिका भी अगर इराक में आया है, तो कोई इखलाकी जवाज़ बना के आया है। ऐसा नहीं है कि जो है ना ऐसे यानी मुँह उठा के जो है ना आ गया है। कतई नज़र इस चीज़ के कि लोग मुखालफत कर रहे हैं कि ये जो बात तो वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, वो एक अलग मौज़ू है। लेकिन जो भी जारी होता है, वो ऐसे ही करता है। यानी कोई इखलाकी जवाज़ यानी तय करता है। तो यहाँ पे भी इन्होंने इखलाकी जवाज़ जो है ना लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए, मक्का के लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए कि देखो तुमने सब कुछ लगा दिया, तजारती काफ़िले पे सब कुछ लगा दिया और अब वो तजारती काफ़िला जो है ना महफ़ूज़ नहीं है। उसके लिए तुम निकलो। जी, जी। क्या चीज़ ये पीछे? ये तो ये शुरू का जो है ना हमारा पहला लेक्चर है, उसपे तो बड़ी तफ़सील के साथ जो है ना ये चीज़ें देखी थी। यहाँ सीरत नबी। जी, जी। एक आयत में है कि तशरीह से लिया। ये आयत में भी है, आयत में भी है। आयत में अगर आपने उसको जाके देखना है तो मैं आपको उसका यानी ज़मीन थोड़ा-सा सरसरी सा जो है ना बात बता देता हूँ कि ये अगर आप देखें शुरू में अ, ये है, ये आया नंबर 5 है, कमा अखरजाका रब्बुका मिन बैतिका बिल हक्कि व इन्ना फ़रीक़म मिनल मुअमिनीना लकारिहून युजादिलूनका फ़िल हक्कि मा तबय्यना कअन्नमा यसाकूना इलल मौति व हुम यनज़ुरून व इज़ यईदुकुमुल्लाहु इहदत ताइफ़तानि इन्नहा लकुम। ये इहदत ताइफ़ानी ये वादे कर रहा है कि ये 2 काफ़िले जो है ना आ रहे हैं, उनमें से एक काफ़िला तुम्हारा होगा। तो ये यहाँ पे तजारत का काफ़िला है। कुरान मजीद ज़ाहिर है कि वो तजारत का काफ़िला नाम तो नहीं बताएगा। यानी जो असलूबी जो कुरान मजीद का अपना असलूब है वो बता देता होता है कि उसके बाद ज़ाहिर है कि हम उसको देखते हैं अल्फ़ाज़ की रोशनी में कि अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे जो कमज़ोर मुसलमान थे, वो ये चाह रहे थे कि हम तजारती काफ़िले पे हमला करें। कुरान मजीद यहाँ पे ये कह रहा है। तो अल्लाह ताला की ये कह रहे हैं कि हमने ये तय किया हुआ था कि ऐसा नहीं करना, क्योंकि उनका नुक्ता नज़र ये था व तवद्दूना अन्ना गैरा ज़ाती शौका। तुम ये चाहते थे कि तजारती काफ़िले पे हमला करो, इसलिए कि जो है ना वो उसके पास यानी असला नहीं है और असला नहीं है तो हमारे लिए जो है ना आसान हो जाएगा उस पे हमला करना और उसके बाद तकूनु लकुम वो तुम्हारा हो जाएगा व युरीदुल्लाहु, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहते थे
कि युहिक्कल हक का भी कलिमात ही, कि अपने कलिमात यानी रसूल के ज़माने में जो कुछ होता है उसको साबित कर दे, कि हक का हक होना साबित कर दे, व यकता दाबिर अल काफिरीन, और काफरों को जो है ना उनकी जड़ काट के रख दे। तो ये यानी यहाँ ये बताया जा रहा है कि असल में ये कन्फ्रंटेशन जो थी ये होके रहनी थी, और वो जो तजारती काफिला आ रहा था वो हमारा मतमाई नजर नहीं था, अल्लाह ताला की जात ये कह रही है। जबकि जो कमजोर मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, उधर जाया जाए, उस पर हमला किया जाए। तो ये यहाँ से पता चलता है कि जाहिर है कि ये सारी सूरत हाल है। अच्छा, जी जी, ये जाहिर है कि वो कुरान मजीद का अपना असलूब है। फिर उसके बाद आप यूं कह लें कि तशरीह कह लें, या उसको यानी जो अल्फाज होते हैं उसी के बाद जो है ना जाहिर है कि उसकी वजाहत में ये सब कुछ बात कर रहे होते हैं। अच्छा, ये जो जी तलफ्फुज़ का जो वर्ड है, जी जी, इसकी और भी कोई हो सकती है मीनिंग? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये सब ने यही कि ऐसा। मतलब ये है कि अपॉइंटेड टाइम में डिसएग्रीमेंट हो जाना, जी जी, और इससे बड़ा और तो कोई इख्तिलाफ तो मतलब नहीं बनता है। ये सब ने यही लिखा है, क्योंकि आगे मियाद का लफ्ज आ गया ना, तो मियाद में आगा पीछा हो जाना ये उसी के लिए इख्तिलाफ आ जाता है, यानी उस मियाद में इख्तिलाफ हो जाता। ठीक है ना, मियाद ये अपॉइंटेड टाइम को कहा जाता है। तो यानी उसमें इख्तिलाफ होने का क्या मतलब है, यानी कोई फ्रीक पहले पहुंच जाता है, कोई फ्रीक बाद में पहुंचता। यानी अब तो आज के ज़माने में साइंसी दौर है ना, अभी तो हम पता चला लेते हैं कि अच्छा कोई कारवान आ रहा है, कारवान ट्रकों का ही हो सकता है आज के ज़माने में, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा वो वहाँ पे है, ये फ्रीक वहाँ पे है, लड़ने वाला जो मक्का से आ रहा है, दूसरा फ्रीक यहाँ पे है। तो अब हम तो डिसाइड कर सकते हैं आज के दौर में, लेकिन उस दौर में ये तय करना बहुत मुश्किल होता था कि किस वक्त हमने पहुंचना है, इस टाइम पे पहुंचना है, इस वक्त पे पहुंचना है। तो ये उसी कॉन्फिडेंस की यहाँ पे बात की जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो इसका क्या मतलब है कि जब हम ये कहते हैं कि ये कोइंसिडेंस जो है इसकी नेचर क्या है, तो ये अगर आप देखें तो सॉरी, मैं आपको वहाँ पे दोबारा लेके जाता हूँ। अच्छा, ये इस कॉन्सिडेंस में इसका पीछे क्या है, यानी ये जो बयान करने का मतलब है कि ये कॉन्सिडेंस हो गया है, इसके पीछे क्या चीज़ है। तो वो चीज़ ये है कि क्योंकि मुशरिकीन मक्का ये मतवा नज़र लेके निकले थे कि हमने तजारती काफिले को जो है ना महफूज करना है, और उसके लिए जंग बर्पा करनी है। ये जो होते हैं ना लीडर्स होते हैं, यानी कौम के लीडर्स होते हैं, वो जंग को उबारते हैं तो ऐसे ही करते हैं, यानी कौमों को उबारने के लिए, उनको करने के लिए यही वतीरा जो है ना इख्तियार करते हैं। अब इसमें क्या चीज़ थी जो जो रिलक्टेंट थे ये लोग मक्का के इस जंग के लिए, आपस में रिश्तेदारी थी, आपस में बहन भाई थे। मेरी बात समझ रही है ना, कि जो मक्का के लोग आ रहे थे उनको मालूम है कि हम किन के साथ जाके लड़ रहे हैं, ये अपने ही भाई हैं, अपने ही कजन्स हैं, अपने ही बाप बेटे हैं। यानी आप ये जब समझते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये वालिद हैं, और दूसरी तरफ जो है ना उनका बेटा है, यानी बेटा अपने वालिद से लड़ने के लिए आ रहा है। नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उनके अपने यानी चचा हैं, दूसरी तरफ से जो है ना लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक खूनी रिश्तों का आपस में, और आपको मालूम होना चाहिए कि आज के दौर में जो आपस में बहन भाई का ताल्लुक है, कजन्स का ताल्लुक है, ये बड़ी हद तक कमजोर हो चुका है। कबायली जिंदगी में ये बहुत अहम होता है। अगर आप आज भी जो है ना जो जहाँ कबायली तमद्दन पाया जाता है वहां जाके देखें, वहां जो आपस में कजन्स का, चचाओं का, मामाओं का जो है ना, मामुओं का जो आपस में ताल्लुक होता है वो इतना गहरा होता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब ये लोग निकले हैं तो उनके सामने यही था कि हम तो अपने ही जो है ना बहन भाइयों से लड़ने जा रहे हैं, अपने ही कजन के साथ लड़ने जा रहे हैं, अपने ही रिश्तेदारों से जाकर लड़ने जा रहे हैं। तो उनको उबारना मुश्किल था, और अगर थोड़ा सा इख्तलाफ हो जाता, फर्ज किया इख्तलाफ हो गया है, और वो काफिला इख्तलाफ हो जाता, यानी टाइम मियाद में इख्तलाफ हो जाता, वो जो तजारती काफिला था वो निकल चुका होता। यानी एक तरफ मुशरिकीन मक्का का जो है ना है, और दूसरी तरफ जो है ना वो किनका है, अहले ईमान का है। अगर इनके आने से पहले कोई 2-4 घंटे वो काफिला निकल चुका होता, तो ये जो मक्का से लोग आए हुए थे ना, उनके पास वो उनको तो मोटिवेशन ही यही थी कि हम लड़ने के लिए क्यों आ रहे हैं। और जब ये समझते हैं कि भाई मुसलमान तो, अहले ईमान तो अभी बहुत पीछे हैं, और ये काफिला तो उनसे जो है ना महफूज निकल गया है, अब हमारा लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बात समझी ना, यानी हमारा लड़ने का कोई फायदा नहीं, हम तो आए इसीलिए थे कि हमने तजारती काफिले की हिफाजत करनी है। और तजारती काफिला जो है वो वो भी उसी वक्त पहुंचा है, तजारती काफिला भी उसी वक्त पहुंचा है, यानी उनकी मोटिवेशन भी अपनी जगह कायम है। और अहले ईमान की मोटिवेशन क्या है,
ये तो हम पीछे पड़ आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो है ना, जो आगाज की आयत है वो ये है कि हक का हक होना साबित हो जाए और इन काफरों की जो है ना वो जड़ कट के रह जाए। जड़ कटना यानी इनकी टॉप लीडरशिप सारी की सारी जो है ना मारी जाए। और मुतमा नजर अहले ईमान का ये है, यानी पैगंबर दरमियान में मौजूद है, पैगंबर ने ये सब कुछ बता दिया है कि हम जो है ना किस मकसद के लिए जा रहे हैं। ये है कि हक का हक होना साबित हो जाए और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए और इन मुशरिकीन की जड़ काट जाए। यही चीज है ना, यानी अहले हक का ये मतवा नजर है, यानी इनको सबक सिखा दिया जाए। यानी एक तरफ जो है ना एक खुदाई मिशन है और इस खुदाई मिशन में कोई इस चीज को नहीं देखा जा रहा कि दूसरी तरफ हमारा चचा है, दूसरी तरफ हमारा बेटा है, यानी इस चीज का कोई जो है ना नहीं देखा जाता। मेरी बात समझ रहे हैं? इनको यहाँ पर ये मदीने से निकले जी। तो इनको पता था कि ये लोग ये जवाब बना के आ रहे हैं कि ये काफिले को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये सारी चीजें जो है ना जो बयान हो रही हैं, ये आयात नाजिल हुई हैं, ये बाद में हुई है और पैगंबर को ये तमाम चीजें पहले से बता दी जाती, ठीक है ना। तो जाहिर है कि उनके सामने तो यही चीज थी कि वो काफिले को जो है ना उस सिलसिले में आ रहे हैं, काफिले की प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन पहले बहाना बना के आ रहे हैं, लेकिन उनको ये पता था कि ये लोग इस ऐसे ही है, क्योंकि ये जो शुरू की आयात जो पढ़ी हैं अभी 10 11 12 जो है ना हम देखी हैं, शुरू की आयात देखी हैं, उसमें इन सब के सामने ये बात रखी गई थी, यानी कमजोर मुसलमानों के सामने भी रखी गई थी, बल्कि सब अहले ईमान के सामने बात रखी गई थी कि हम इस मकसद के लिए जा रहे हैं। और वहां पे कमजोर मुसलमानों ने बहाना बनाया था कि नहीं उस तरफ जाएं। इसका मतलब यह है कि बात पहले से उनके सामने रखी जा चुकी थी, हम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। तो अब उनका मकसद जो था अहले ईमान का, वो कता नजर इस चीज के कि दूसरी तरफ हमारा बेटा है, दूसरी तरफ हमारा चचा है, दूसरी तरफ हमारा भाई है, हम जो निकले हैं वो अल्लाह के हुक्म से निकले हैं और उसका फैसला हो जाए, वो फैसला हो जाए। अल्लाह ताला की जात चाहती है कि हक का हक होना साबित हो जाए और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए। आज के दौर में फर्ज किया इस तरह की जंग होती है तो हम ये दलील इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं कहता हूं कि बदर की जो है ना जो जंग है, इसको किसी तौर पे भी इंसानों की, यानी इंसानों से मुराद जिसमें रसूल ना हो, यानी वो दौर जिसमें रसूल ना हो, इससे अलावा इसको कंपेयर किया नहीं जा सकता, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं जो सोची भी नहीं जा सकती। भले कुछ भी हो जाए, कोई भी शख्स जो है ना वो अपने भाई से लड़ने के लिए, अपने वालिद से लड़ने के लिए इस बुनियाद पे कि उनका ये मजहब है या उनका बेशक वो प्रोसिक्यूशन भी कर रहे हूँ, सब कुछ कर रहे हूँ, अपनी जगह सारी चीजें दुरुस्त हैं, बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा जस्टिफाई मुश्किल होता है यानी आम लोगों को। तो यहाँ पे अहले ईमान को जो है ना एक पूरा यानी पुरमुसम्मम इरादे के साथ निकले हैं कि हमारा ये इरादा है। और जबकि उनकी तरफ से क्या था, उनकी तरफ से एक प्रीटेक्स्ट था, एक एक्सक्यूज था कि इन्होंने चूंकि हमला करना है हमारे काफिले पे तो हम उसकी प्रोटेक्शन में निकले हैं। अगर ये जो है ना थोड़ा सा लेट हो जाते तो ये उनका दावा जो था कि हम किस मकसद के निकले हैं वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाता, यानी उसकी कोई मीनिंग ना होता। तो ये कोइंसिडेंस जो है ना अल्लाह ताला की जात ने खुद पूरा किया, इसलिए पूरा किया कि ताकि जो है ना वो भी जिस मकसद के लिए निकले हैं वो मकसद उनका पूरा हो जाए और इधर अहले ईमान का भी जो मकसद है ये पूरा हो जाए। जी जी थोड़ी बहुत निकले हैं, कितना पड़ गया हमें, क्योंकि ये आगे सिंगिंग है ना, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये तो निकले हैं तो खतरा कहता है मैंने तुमसे वादा किया, तो आज आपने नफल किया ना 5 मिनट, जी जी तो पड़ गया हमने। जी हक का हक होना साबित हो जाए, बातिल का बातिल होना। इस जायद को मिलता हूँ इज्जत ताइफत है। जी जी तो इससे लग रहा है कि उस वक्त उन्हें पहले पता था कि दो तो ग्रोह है जिनसे हम मिल सकते हैं। जी ये किस तरह का किनको पता था? मुसलमानों को भाई निकले थे वो काफी हमला करने के लिए, जी जी उनको ऑलरेडी पता था कि एक और ग्रुप वहां से आ रहा है मक्का से। जी ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। ऑलरेडी खबर आ गई। जी जी क्योंकि हमने पहला जो सेशन पढ़ा था उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो, बल्कि आगे आ रही हैं वो आयत, हाँ जो आगे आयत आ रही हैं उसमें नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ख्वाब दिखाया गया है कि ये सारा सीन जो है ना उनके सामने रखा गया है। कुरान मजीद में इसको इंतहाई इख्तिसार के साथ बयान किया है, लेकिन जो रवायात में आता है वो तफसील के साथ आता है, ये पूरा ख्वाब का वाकया है। और उसमें यह बताया गया है कि वो काफिला इधर से वो भी आ रहा है, यानी यानी ये जो तजारत का काफिला भी आ रहा है, उधर से मुशरिकीन मक्का भी आ रहे हैं, यानी लड़ने के लिए आ रहे हैं। और तो आप लोग चले आ रहे, करने नहीं आए। ये काफिले बचाने की जो है ना वो प्रीटेक्स्ट जो है ना वो एक्सक्यूज वो लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मुसलमानों के पास इस तरह की जवाब क्या था काफिले को हमला करने कि हमें निकाला गया वहां से कि अच्छा हमारे मार ये क्योंकि फिर वही बात आ गई, क्योंकि पहला जो लेक्चर है वो इस चीज पे उस पे तकरीबन जो है ना वो बहुत उस पर टाइम स्पेंड किया था। मैं बताता हूँ उसमें, चले एक साथ बता देता हूँ। मोटी बात ये है कि उन्होंने कहा कि हमारा माल लेके हमारा माल लूटा हुआ है, माल लूटा हुआ क्या?
अच्छा, हमला करने का ना ना मुसलमानों के पास ये इसकी असल में जवाब ये जब तारीख की किताब पढ़ते हैं ना, तो उसके अंदर ये मामला जो है ना बिल्कुल उल्ट पुल्ट कर दिया गया है, उल्ट पुल्ट कर दिया गया है। मगर ज़ाहिर है कि ये चीज़ फिर वही पहले आ गई है। मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है कि फिर से दोहरा देता हूँ थोड़ा सा फ्यू मिनट्स में समराइज करते हुए। ये एक मिनट ज़रा, मैं अभी मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, इतना ही है, ज्यादा मुझे आपको ना टाइम है अच्छा कि मुसलमानों का काफिले पे हमला करने का इखलाकी जवाब क्या था, अच्छा जिसके जवाब में उन लोगों ने कहा हम बचाने जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ। जब मदीना से निकले हैं तो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों ऑप्शंस रखे हैं कि भाई एक तरफ से जो है ना मुशरिकीन मक्का लड़ने आ रहे हैं और उनका मतमा नज़र ये है कि काफिले की हिफाजत करनी है। दूसरा ये है काफिला आ रहा है हमारे पास यानी शाम की तरफ से, और वो तजारती काफिला है, ठीक है। और उसमें क्योंकि जो अल्फाज है कि इन दोनों में से एक हो जाएगा, तो इससे वाज़ेह बात होती है कि उनके सामने यही बात रखी गई है कि देखो इन दोनों में से किस पे राय ली गई है, मुसलमानों से राय ली गई है कि इन दोनों में से किस पे हमला करें, इन दोनों में से किस पे हमला करें। ये राय जो है अगर आप देखें तो गज़वा उहद के लिए भी यही सूरत पैदा हो गई थी कि क्या मदीना के अंदर रह के लड़ाई लड़ी जाए या मदीना के बाहर लड़ी जाए। ये बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद अगर आप सूरह बकरा में देखें तो तालूत और जालूत की लड़ाई में भी यही सूरत पैदा हो गई थी। वहां उनको जंग से पहले आजमाया गया कि तुम्हारे रास्ते में जो है ना एक नहर आने वाली है, पानी नहीं पीना वहां से, और जो पानी पी गया वहां पे यानी पेट भर कर पानी पी गया वो हमें से नहीं है। तो मतलब यह है कि ये पैगंबरों की जो इस तरह की जंगें होती हैं उससे पहले अहले ईमान को भी परखा जाता है कि क्या वो जंगों के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं। तो ये बेसिकली जिस तरह गज़वा उहद में सूरत पैदा हो गई कि मदीना के अंदर रह के लड़ा जाए या मदीने के बाहर लड़ा जाए, ऐसे ही जो है ना जब ये गज़वा बदर की सूरत पैदा हुई है तो उनके सामने दो राय रखी गई हैं कि दो काफिले आ रहे हैं, किस पे हमला किया जाए, किस पे हमला किया जाए। ये पहले फैसला नहीं हुआ था कि नहीं, फैसला जो है ना नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों बातें सामने रखी हैं। और उसके बाद जब इम्तिहान लिया जाता है तो इम्तिहान में होता यह है कि जो वाकई जो संजीदा लोग होते हैं यानी साहब ईमान लोग होते हैं, उनके यहाँ एक साबित कदमी, उनके यहाँ जो है ना उलुल अज़मी, उनके यहाँ एक बहादुरी। जी 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 ये दो काफिले हैं, इनमें से किस पे हमला करें। जी जी काफिला को इस बात के अंदर से नजर आ रहा है कि एक जाति काफिला चल रहा था, जी जी जाने दूसरा काफिला है। जी जी इसका मतलब है कि जो काफिला था जावरी, इसको ऑलरेडी मुसलमानों ने अटैक करने के लिए प्लान किया था, जी। अगर हम सीक्वेंस में चले थे। नहीं नहीं, प्लान प्लान देखें, ये प्लान वाली बात नहीं, प्लान वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें ये जो बात है ना, ये जो अगर आप वही मैं उसी तरफ दोबारा फिर ले जाता हूँ आपको। अगर आप वही आयत दोबारा देखें तो उसमें जो है ना बड़े वाज़ेह तौर पे ये बता दिया गया है। अच्छा, ये अगर आप देखें तो व युरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्का बिकलिमातिही व यक़्ता दाबिरल काफिरीन, और ये चीज़ वाज़ेह कर रही है कि असल में ये तजारती काफिले पे हमला था ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला की ये जब मदीने से निकले हैं तो उसी वक़्त ये उसी से मुतल्लिक़ा चीज़ें हैं, उसी वाक़े को बयान किया जा रहा है कि हक़ का हक़ होना साबित कर दिया जाए और जो काफ़िर हैं उनकी जड़ काट दी जाए। लियुक्कल हक़्क़ व युब्तिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून। और उसके बाद जब हमारा जो पहला सेशन था उसमें तारीख़ से और जो हमारी सीरत नबीज़ है उसमें भी जो है ना वाक़यात निकाले हैं कि इसी मौके पे जो जो सहाबा इकराम हैं यानी एक नसार में से भी और मुहाजिरीन में से भी यहाँ से दो अफराद उठे हैं और उन्होंने जो है ना कहा कि हमें जो है ना मौका दिया जाए लड़ने का और हम बड़ी बहादुरी के जौहर दिखाएंगे, भले हमारी गर्दनें कट जाएं, भले हमें उठा के समुद्र में फेंक दिया जाए, हम जो है ना लड़ेंगे और आखिर दम तक लड़ेंगे। हैं किससे लड़ेंगे? मुशरिकीन मक्का से जो काफिला सेव करने आ रहे हैं। जो सेव करने आ रहा है। सेव किसने क्यों करना पड़ रहा है? तो असल में खतरा क्या है? सीक्वेंस सवाल है, सीक्वेंस ये है कि जो अच्छा, मेरा ख्याल है कि बात जो लंबी हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी, ज़ाहिर है कि बहुत बात है। अगर आप चाहें तो जो है हमारा पहला लेक्चर है वो पड़ा हुआ है, अब उसमें देख लें। मैं चाहूंगा कोई मसला नहीं, अगर आप फिर क्वेश्चन होंगे तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। मैं भी चाह रहा हूँ कि क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि फिर वो सारा जो है ना वो सेशन उसी पे लंबी बात हो जाएगी। हाँ, और ये एक बड़ा अहम पहलू है। वहाँ कंपैरेटिव स्टडी भी मैंने की थी। कंपैरेटिव स्टडी ये है कि जो हमारा एग्जिस्टिंग जो इस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू है इस पूरे वाक़े से स्टार्ट का,
वो बेसिकली सीरत नबी को उस वाक़े की तरफ ले जाता है, जिससे एक तरह का इंप्रेशन ये बनता है कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम जो हैं लूटने के लिए निकले हैं। यानी हमारी सीरत नबी का जो वाक़या है उसको उस एंगल से बयान करता है। इसको अगर आप देख रहे हैं डॉक्टर इशरार साहब का जो है ना वो भी सुन लीजिएगा। तकी उस्मानी साहब का ऑनलाइन मिल जाती है तफसीर, वो भी जो है ना सुन लीजिएगा। तो वो बेसिकली इसको दूसरी साइड से देख रहे हैं कि काफ़िला असल में जो मुसलमानों का जो है निकला था वो तजारती काफ़िले पे हमला करने के लिए निकला था। फिर उसके फ़वाइद गिनाते हैं कि ये क्यों निकल रहा। हालाँकि ये चीज़ कुरान की इस आयत के कंट्राडिक्शन में जाती है। और जो अभी आपके सामने जो है ना शुरू की आयत पढ़ी ये है। बात वैसे क्लियर हो गई है जो आप अभी बता रहे हैं। असल में वो उनका जो सवाल है ना वो सीक्वेंस से है। ठीक है। पहला कौन सा इवेंट हुआ, हुँ, जैसे अगर वो काफिले के जो तिजारत वाला काफिला है अगर उस पे हमला करने वो निकले ही नहीं, तो फिर मक्का वालों ने जवाब कैसे पैदा कर लिया कि वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए निकले। तो वो जो सीक्वेंस बन रही है ना वो फिर नहीं बन रही। देखो एक दूसरे की नीयतों को जो है ना देखना जंगों में, वो अगर तो वो अच्छा वो उन्होंने निकले इनसे लड़ने के लिए जी, जी, और इन्होंने बोला कि नहीं ये उनको मारने जा रहे हैं। जी ये ऐसे, आप कह रहे हैं कि जी इस ऐसे, तरह से, जी ऐसे। लेकिन वो निकल चुके थे ना, आप ये बता रहे थे कि वो निकल चुके थे उसको प्रोटेक्ट करने से। इसका मतलब है कि इनके निकलने से पहले ही उन्होंने ये जवाब कर लिया था कि ये निकलेंगे उनको मार। तो ये जो सीक्वेंस है ना इसमें ये मैं फिर जो है सॉरी मतलब आपकी उसमें असल में उनका सवाल ये है कि एक चीज होगी, जी, अगर मुसलमान यहाँ से निकलेंगे मदीना से, वहां से तिजारत वाले काफिले की तरफ ना भी निकले हो, इनकी तरफ निकले हो, तभी ये जवाब बनाएंगे ना कि अच्छा जी ये वहां से निकले हैं उनको लूटने के लिए। और तो ये अगर निकले ही नहीं है तो ये पहले से निकल गए, तो ये जवाब कैसे पहले से उन्होंने बना दिया। यहाँ पर तो ये अभी डिस्कशन हो रहा है कि जी हम किसकी तरफ जाएं, किस काफिले की तरफ जाएं। अच्छा, इसमें मुझे याद आ गया गांधी साहब का मौके जी, जी, अल्लाह तला ने इनको ना इशारा दिया था कि तुम निकलो जी, जी, जंग के लिए। जी, जी। वो तो मेरे ख्याल है आप आगे फॉर्म मुसलमान जब निकले ना ये तैयारी की उन्होंने, तो हुआ ये उन्हें याद आ गया। तो मेरे ख्याल में ऐसे सीक्वेंस ये सिर्फ जो है ना गांधी साहब का नहीं है, मौलाना मौदूदी साहब का भी है और भी है और भी लोग। सेंस में पूरा होता है। जी, गांधी जी, साहब को तो जी, इसलिए है कि वो मतलब ऐसे नहीं कि उनको मन मन मांगे ना। जी, जो लॉजिकल बात उनकी समझ आई मुझे है, तो ये लोग निकले थे अल्लाह ताला के हुक्म से कि जब निकलो अब वक्त आ गया है जंग करने का, जी, तारी पकड़ो। जी, तो तारी पकड़ी तो मक्का ने मुशरफ सिंधों में ये खबर फैला दी कि मुसलमान हमला कर हमारे काफिले के ऊपर, तुम भी निकलो। हालांकि मुसलमानों के अंदर से अल्लाह ताला ने अभी तक उनको ऑर्डर, किसी का टेंशन ये नहीं था किस तरह। या अल्लाह के नबी का टेंशन नहीं था कि हमने काफिले में हमला करना है। उनका टेंशन था कि जंग का टाइम आ गया, क्योंकि ये आपके पास की पहली जंग थी जिसमें ना तमाम अच्छा इसमें भी जो है ना जो ये फिर वही बात आ जाती थोड़ी सी आ जाती है इसमें, थोड़ा ट्विस्ट जो है ना कि असल ये जो जंग है इसका इनिशिएटिव किसने लिया है। यानी असल में अल्लाह ताला ने लिया मेरे ख्याल आ, में। इसका जो इनिशिएटिव है, इसका इनिशिएटिव जो है वो अगर आप जो ऊपर वाली आयत है उसको पढ़ लें तो स्टार्ट जो है ना ये मुशरिकीन मक्का का है, इनिशिएटिव उनका है। और उस पे फैसला कर देना कि अब इनका फैसला हो जाएगा, ये फिर उसके बाद काउंटर अटैक जो है ना ये अल्लाह ताला की ज़ात का है। ये इनिशिएटिव जो इब्तदाई आयत हैं वो यही बताती हैं कि असल में ये मुशरिकीन मक्का का इनिशिएटिव है। और इवन सीरत नबी भी पढ़ लें तो इनिशिएटिव उन्हीं का है, इनिशिएटिव उन्हीं का है। अगर आप इसको दूसरे एंगल से देखेंगे कि ये उसमें ये तो उन्होंने बैठे-बैठे में खा रहे हैं और कैसा करते हैं नहीं, फिर ये मेरा ख्याल है बहुत लंबी लंबी चल रही है। वो आज का फिर सेशन जो है ना वो अब जो शुरू का है, जो आपका जो शुरू का जो है ना हमारा सेशन जो है उसको देख लीजिएगा। तो मैं हाजिर हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ वो क्योंकि उन्होंने हवा फैलाई तो फिर दोनों फौजें निकल पड़ी। जी, जी, काफिला तो ऑलरेडी था ही, जी, तो इसलिए हमें ये लग रहा है कि काफिला लूटने निकले हैं। हालांकि वो अल्लाह ताला के हुक्म से लड़ने के लिए गए, जी, जी, तो अल्लाह ताला ने फैसला कर दिया। जी, जी, इसमें बस थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी पता नहीं ये इस बात में कितनी हकीकत है, मगर ये भी तारीख की किताबों में मेरी नजर से गुजरा है कि मदीना वालों की हिस्ट्री रही है प्री इस्लामिक दौर में कि वो काफिले लूटा करते थे। जी, जी, और अब जाहिर सूरत हाल चेंज की, रसूलुल्लाह की दरमियान मौजूद थे, बहुत सारे बड़ी तादाद में महाजिरीन मक्का भी मौजूद थे। तो हम में भी बहुत सारा कॉन्टेक्स्ट हम मिस भी कर रहे हो, जिसकी वजह से हमें आज के दौर में बैठ के एक ट्रेड कैरावन को लूटना मायूब लग रहा हूँ। नहीं देखें वो तो जो पुराने ज़माने की खिलाफियत है उसको आज के ज़माने की खिलाफियत से कंपेयर नहीं किया जा सकता, वो तो एक अपनी जगह है। लेकिन जो कुरान मजीद का जो मतमा नज़र है, जिस तरीके से चीज़ें ये पेशकश इसकी होती है, प्रेजेंटेशन होती है, उसके मुताबिक फिर उसके बाद असल तो यही हमारे पास, यानी हकीकत तो यही है। कुरान मजीद है, आयात हैं, उसके अल्फाज हैं, और जिस तरीके से ये कुरान मजीद अपनी बात पेश कर रहा है, उसके बाद अगर कोई तारीखी तौर पर हमें उससे चीज़ मुखालफ नज़र आती है तो हम पैच अप नहीं करना।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यानी लोग पैचअप करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि नहीं करते, बाज़ औक़ात पैचअप करते हुए जो है ना, जो कुछ तारीख से चीज़ें मिलती हैं, जो रवायात से चीज़ें मिलती हैं, सीरत नबी से मिलती हैं, उनको ऊपर खड़ा कर देते हैं। हम ऐसा नहीं करते, हम ये कहते हैं कि पहले जो है ना कुरान मजीद की आयत को ऊपर रखें, जो कुरान मजीद की आयत कह रही हैं उसके मुताबिक फिर जो है ना नीचे वाली चीज़ों की तावील करें, उसके मुताबिक उस चीज़ को जो है ना उसके साथ हटाएं, पैचअप ना करें। यानी दोनों चीज़ों को एक जगह पे रख के ना देखें, बल्कि कुरान मजीद जो कुछ कह रहा है, जो डायरेक्शन दे रहा है, एक मामूली सी जो है ना ट्विस्ट आता है और उसमें जो है ना वो चीज़ कहीं से कहीं पहुंच जाती है। यूं ही आप पैचअप करते हैं तो चीज़ों का जो है ना वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें चली जाती हैं। तो कुरान मजीद ये कह रहा है कि उनके सामने बात रखी थी और ये रखी कि 2 काफ़िले आ रहे हैं, 2 काफ़िले आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की इंटेंशन नहीं है कि जो है ना हमने लड़ यानी इनिशिएटिव मुसलमानों का नहीं है। यानी 2 काफ़िले यानी मक्का का भी काफ़िला निकल आया है, ऐसा नहीं है। यानी मक्का का काफ़िला भी निकल आया, मुसलमानों को ख़बर-ख़याल में भी नहीं है। यानी बात इस तरह हो रही है शुरू की आयत में कि 2 काफ़िले आ रहे हैं, एक मुशरिकीन मक्का का आ रहा है, एक जो है ना उसका आ रहा है, शाम से काफ़िला आ रहा है। अब इन दोनों में से मुसलमानों से राय ली जा रही है कि किसकी तरफ जो है ना लड़ने के लिए निकले, किसकी तरफ लड़ने के लिए निकले। तो इनिशिएटिव उनका है, इनिशिएटिव उन्हीं का है। यानी इस सीक्वेंस में भी देखें कि वो काफ़िला जो शाम का है, वो भी उधर से आ चुका है, रास्ते में है और ये भी रास्ते में है। मक्का वाला जो है ना काफ़िला जो आ रहा है, ये भी रास्ते में है। ऐसा नहीं है कि जो है ना अभी नहीं निकले। तो इस सीक्वेंस में अब मुसलमानों ने उसके अगेंस्ट जो है ना स्टेप लिया है और वो जो स्टेप लिया है वो अल्लाह ताला की ज़ात खुद जो है ना एक कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना ये बात इस तरह लेके चल रही है कि यहाँ पे पहुँचते-पहुँचते आयत नंबर 42 में आते-आते ये जो आयत है ये कह रही है कि यहाँ पे आके फिर कोइंसिडेंस हो जाता है। और ये कोइंसिडेंस होता है वो इसलिए होता है ताकि अहले ईमान का भी जो है ना नुक्ता नज़र वो भी साबित हो जाए। वो क्या है? हक का हक होना साबित हो जाए और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए। और उनका मुतमईन नज़र क्या है? जो मक्का से आ रहे हैं, वो काफ़िले की प्रोटेक्शन है। मेरी बात समझते हैं ना? और ये अल्लाह ताला की आयत यहाँ बता रही है कि अगर ये मियाद में डिस्टर्बेंस हो जाती, अपॉइंटेड टाइम में डिस्टर्बेंस हो जाती, इस कोइंसिडेंस में डिस्टर्बेंस हो जाती और वो काफ़िला निकल चुका होता और मुसलमान लेट पहुँचते, तो जो उनका जवाज़ था, इखलाकी जवाज़ किनका? मुशरिकीन मक्का का, वो यानी उसमें कोई दम ना रहता। वो उनको फ़ोर्स करते लोग कि अब तो ये जो है ना निकल आए हैं, तो अब हमारी लड़ाई किस मकसद के लिए? तो ये असल में लड़ाई का सारा जो है ना प्लानिंग अब अल्लाह ताला की ज़ात खुद कर रही है। उसके बाद कहा है वलाकिन लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला। ये इसलिए हुआ कि अल्लाह ताला की ज़ात चाहती थी कि वो फ़ैसला हो जाए, जो फ़ैसला होकर रहना था, ऑलरेडी अपॉइंटेड था। अब आप यूँ कह लें कि ये मामला तकदीरी मामला था, तकवीनी मामला था। अल्लाह ताला की ज़ात ने इन दोनों फ़रीकों को लेके आमने-सामने आना था। एक का क्या मतवा नज़र था, एक की प्रीटेक्स्ट क्या थी, एक्सक्यूज़ थी, वो एक अपनी जगह। दूसरे जो लोग हैं अहले ईमान आ रहे हैं, वो ये है कि हक का हक होना साबित हो जाए और बातिल का बातिल होना साबित हो जाए। यानी ये जंग होके रहे और ये तयशुदा बात थी, पहले से तयशुदा बात थी और अल्लाह ताला की ज़ात फ़ैसला कर दे। फ़ैसला कर दे, ये कौन-सा फ़ैसला कर दे? फिर वही बात आ गई कौन-सा फ़ैसला कर दे? वो फ़ैसला कर दे जो रसूलों के दौर में होता है। रसूलों के दौर में क्या होता है कि ज़ाहिर है कि जो मुखालफिन हैं, अज़ाब आता है और उन अज़ाबों में से यानी एक अज़ाब है। आगे चल के ये इसको कुरान ये खुद जो है ना इसको खोलेगा। अच्छा। हो सकता है कि आगे आप इसको एड्रेस कर लेंगे, जब जी। कर रहे हो तो फिर रहने देंगे। ये जब जंग हुई और इसके नतीजे में वो अज़ाब हो गया, जी, जी। तो वो जो जवाज़ बना के निकले थे कि ये इस वजह से हम कर रहे हैं, तो क्या वो झूठे साबित हो गए? नहीं तो वो तो अंडरस्टूड है, फिर ज़ाहिर है कि नहीं, वो वो यानी उन वो लोगों के सामने कि जो जिनके सामने उन्होंने जवाज़ रखा था, जी, जी। क्या वो इस चीज़ से झूठे साबित हो गए कि नहीं जी ये तो जवाज़ था ही? ये जो आयत लाई गई है, बेसिकली वो जिस इंप्रेशन के साथ आए हैं, उनका एक भरम रखना है। यानी वो जवाज़ क्या लेके आए? ये काफ़िले पे हमला करेंगे ना, वो एक भरम रखना है ताकि वो भरम जो है ना वो जिस मोटिवेशन के साथ आए हैं, उस मोटिवेशन को कायम रखा जाए, ताकि उनके सामने भी जो है ना वो जस्टिफिकेशन रहे। तो इसका मतलब ये है कि जब ये वो एक जगह पे आ गए और जंग हो गई, जंग हो गई। अज़ाब नाज़िल हो गया, वो जो थे, जो आए थे लड़ने के लिए, अच्छा। उनको वो मारे गए, बहुत सारे उनके जो सरदार थे मारे ठीक है, गए। ठीक है। अब जो जवाज़ जिन लोगों के सामने जंग के बाद के नतीजे में आप यूँ कह लें कि हालात सामने आते हैं, जो कुरान पे यानी ईमान लाए हैं या बाद में जो ईमान लाए हैं, उनके सामने अच्छा ये अभी अगला हिस्सा जो आ रहा है, वो ये इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है, इसी चीज़ को एड्रेस कर रहा है। अच्छा, ये जो फैसला हो जाए लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला, ये जो लफ़्ज़ आया है यहाँ पे वलाकिन और उसके बाद लियक़दिया, ली जो है ना ये आता है सो दैट। अब ये सो दैट से पहले जो जस्टिफिकेशन है वो यहाँ पे जो है ना हज़फ है। इसको आमद साहब ने खोला है कि जिसको होकर रहना था।
जिसका होकर रहना था उसका जो है ना फैसला होकर हो जाए, जो होकर रहना था यानी उसका फैसला यानी होकर रहे, फैसला कर दे। अच्छा, उसके बाद ताकि जिसको हलाक होना है वो हुज्जत देकर हलाक हो, और जिसे ज़िंदगी हासिल करनी है वो हुज्जत देकर ज़िंदगी हासिल करे। लियहलिका मन हलका अम बय्यिना व यहया मन हय्या अम बय्यिना व इन्नल्लाह ला समीउन अलीम। और ये सब कुछ इसलिए किया गया, ये सब कुछ इसलिए किया गया, यानी पूरा मैदान इसलिए सजाया गया, लियहलका, ताकि जिसने हलाक होना है, मन हलाका, जिसने हलाक होना है वो भी बय्यिना पे जो है ना हलाक हो, हुज्जत पकड़ के हलाक हो, और जिसने जिंदगी पानी है वो भी बय्यिना पकड़कर जिंदगी पाए। व इन्नल्लाह ला समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो समी और अलीम है। कुरान मजीद की जो इत्माम हुज्जत के हवाले से जो कोर आयात में से आयात हैं, उनमें से एक आया ये है, ये प्राइमरी आया है। ये जो अभी अल्फाज पढ़े हैं ना, लियहलिका मन हलका अम बय्यिना व यहया मन हय्या अम बय्यिना, ये अल्फाज बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। इसका तर्जुमा नीचे किया गया है, अगर आप देखें तो जिसको हलाक होना है वो हुज्जत देकर हलाक हो, और जिसे जिंदगी हासिल करनी है वो हुज्जत देकर जिंदगी हासिल करे। यानी ये कि एक रसूल आए हैं, रसूल ने दावत पेश की है, रसूल ने डे वन कह दिया है कि अगर तुम इस दावत को कबूल नहीं करेंगे तो इसके नतीजे में अजाब हो जाना है। अब ये जो अजाब होना है, यानी डे वन दावत से लेके और अजाब आने तक जो डिस्टेंस है, ये कह लें कि 20 साल 18 साल जितना भी जो है ना टाइम है मैदान बदर तक जो है ना, ये टाइम 7 साल काम है ना 23 सालों से, तो ये 17 साल यानी 16 साल बनते हैं। तो 16 साल की दावत के नतीजे में ये उस जगह पे मुकाम पे खड़ा कर दिया गया है कि अब जो है ना अगर कोई शख्स हलाक होता है तो बय्यिना की बुनियाद पे हलाक हो। बय्यिना की बुनियाद पे हलाक होने का क्या मतलब है कि जो पैगंबर ने बात कही थी वो ठीक बात कही थी, सच्ची बात कही थी, उसमें कोई खोट नहीं था, उसमें कोई झूठ नहीं था, और आज वो हलाकत हमें मिल गई, आज हलाकत मिल गई, और वो बय्यिना जो है ना वो कायम हो गई, हुज्जत कायम हो गई। बय्यिना का मतलब वही फुरकान है कि जो फैसला कर दे, इस चीज को वाजे कर दे कि कौन हक पे है और कौन गलत है। और उनका गलत होना जब वो मर रहे हैं तो इस बुनियाद पे मर रहे हैं कि वाजे हो गया कि ये बात जो थी मुतय्यन तरीके से पहले हमें बता दी गई थी, और वो बात आज होके रही, आज होके रही। और जो हलाक हुआ है वो बय्यिना पे हलाक हुआ है, और जो जिंदा रहा वो भी बय्यिना पे जिंदा रहा। बय्यिना पे जिंदा रहा क्या मतलब ये है कि जो ईमान की रोशनी उन्होंने पाई थी, ईमान की रोशनी पाई थी, ईमान की बुनियाद पे उनके सामने दावत आई थी कि तुम कामयाब हो जाओगे, तुम जो है ना तुम्हारी जो है ना फतह कामरानी होगी, तुम्हें अल्लाह ताला की ज़ात बचा लेगी, और तुम्हें जो है ना तुम गालिब आ जाओगे, और जो मुखालफिन है उन पर सजा नाफिज हो जाएगी। तो ये जो वादे किए गए थे वो वादे अब बय्यिना बन के सामने आ गए हैं, वो वाजे तौर पे सामने आ गए हैं। अब हलाक होने वाले को पता है कि मैं क्यों हलाक हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि गलती में मारा गया है, जंग आ गई गलती में मारा गया है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो जो पिछले 16-17 साल की बात है वो सारी कंक्लूड होके अब सामने कल्मिनेशन पे आ गई है। तो अब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि इत्माम हुज्जत हुआ है, और इत्माम हुज्जत ये आयत बता रही है कि अब जो मरने वाले हैं वो आंखें खोल के मर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जो है ना गलती से मर रहे हैं, आंखें खोल के मर रहे हैं। और जो ईमान पे कायम दायम है वो भी आंखें खोल के जो है ना ईमान पे कायम दायम है। जहाँ पे बहुत अहम एक नुक्ता है जो आपके सामने अभी रखा है, इसका एक और पहलू है, वो ये पहलू है कि हम जब ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात है, उसकी कुछ सिफात हैं, और उसके बाद इस कायनात में कोई सिस्टम है, तरतीब है, कोई नज़म है, ये सब कुछ हमें ये सारी चीज़ें पता है गैब में, हमें नहीं मालूम अल्लाह ताला की ज़ात कैसी है, उसकी सिफात कैसी हैं, कायनात का जो सिस्टम चला रही है अल्लाह ताला की ज़ात वो कैसे चल रहा है, हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। इस सब कुछ देखने के बाद जो कुछ हमारे सराउंडिंग में है, जो भी हमें जो है ना दलाइल मिलते हैं, अनफुसी दलाइल हैं, आफाकी दलाइल हैं, तारीखी दलाइल हैं, ये सारे दलाइल हमें इस जगह पे पहुंचा देते हैं अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो होनी चाहिए। अगली तौर पे हमें उस जगह पहुंचा देती है कि इस कायनात के पीछे अल्लाह ताला की ज़ात होनी चाहिए। अब होनी चाहिए से वो चीज़ है एक्चुअली, ये जो चीज़ है ये रसूलों की ज़ात जो है ना उस दर्जे तक पहुंचाती है, रसूलों की ज़ात इसको उस दर्जे तक पहुंचाती है। यानी होता क्या है कि वो अल्लाह की ज़ात है, इसके लिए जो है ना एक मुशाहिदा चाहिए, आंखों देखा मुशाहिदा चाहिए। वो जो आंखों देखा मुशाहिदा है
वो भी रसूल के दौर में ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद नीचे उतर के बता देती है कि मैं वो ज़ात हूँ, बल्कि रसूलों के दौर में भी वही ज़ाहिर है कि अकली इस्तदलाल से सफ़र शुरू होता है। उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा हो जाते हैं कि वो दलाइल ऐसे मजबूत हो जाते हैं जिससे इंसान उस जगह पे खड़ा हो जाता है कि वाकई अल्लाह ताला की ज़ात है। तो ये इसके लिए रसूल का होना लाजमी होता है। रसूल हमें उस मुकाम पे खड़ा कर देता है कि जो है ना, ये बता देता है कि अल्लाह ताला की ज़ात है। यानी जो होनी चाहिए का मुकदमा है, जो अकली मुकदमा है, अकली दलील है, हम यहाँ तक ही पहुँच सकते हैं ना। जो होनी चाहिए, ये मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एथियस्ट हो या खुदा पे ईमान रखने वाला हो, वो भी यही कहेगा। एथियस्ट भी कहेगा कि इस दुनिया के पीछे पावर है, यानी इनकार वो भी नहीं करता। लेकिन वो क्या चीज़ है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात है, ये क्या चीज़ है, ये हमें पैगंबर उस जगह पे आके खड़ा कर देता है। पैगंबर उस जगह पे आके हमें खड़ा कर देता है कि जिसके बाद हम उस ईमान पे खड़े हो जाते हैं कि वो है, वो है। तो वो किन चीज़ों से हमें पता चलता है, वो इन्हीं वाक़यात से पता चलता है जो कुरान जो है ना, जब ये सामने रखता है, जिनके बरह रास्त जिनके साथ ये मामला हुआ, सहाबा इकराम के साथ हुआ, मुशरिकीन मक्का के साथ हुआ, उन्होंने तो अपनी आँखों देखा ये सब कुछ किया। हम अब पढ़ के तारीखी तौर पे हम देखते हैं कि ये वाक़या इस तरीके से हुआ। तो अब लियहलिका मन हलका अम बय्यिना, बय्यिना का मतलब होता है कि वाज़ेह तौर पे, जिसमें कोई एम्बिग्यूटी ना हो। ये बिल्कुल ऐसे ही बयान मैं आपको बताता होता हूँ कि सूरज निकला, सूरज की रोशनी आई, अब सूरज की रोशनी को हम बय्यिना कहेंगे। अब ये कहेंगे कि अंधेरा छट गया और सूरज निकल आया, अब ये बय्यिना चीज़ है। और बय्यिना यानी जो बिल्कुल फ़र्क करके बता दे, जिसकी बात कोई एम्बिग्यूटी रह ना जाए। और जो मरने वाला है, वो भी बय्यिना पे मरे, और जिसने ज़िंदगी पानी है, जिसने ईमान पाना है, वो भी ज़िंदगी इसी से पाए, इसी रोशनी से पाए। ये वाक़ई की नोयत ये है। उसके बाद कहा व इन्नल्लाह ला समीउन अलीम, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, वो समी है। समी है यानी हर एक के प्लान को ताड़ लेती है। जो उनके पीछे, जो अभी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि उनको कैसे पता चला, तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, ये कह रही है कि मैं उनके प्लान को ताड़ लिया था। यानी ताड़ लेने का मतलब ये है कि उनके पीछे जो मोटिव्स थे, मैंने उसको पकड़ लिया था। और मोटिव को जो उनके पीछे है, मैं उनको दोनों को ताज़ा में रखा है। यानी उधर के जो मोटिव है, उसको भी मैंने ताज़ा में रखा, और इधर से अहले ईमान आने वालों का जो है ना, उनका मोटिव जो है, उनको भी ताज़ा में रखा। और वो ताकि मैंने सुन लिया, दोनों बात दोनों तरफ से सुन लिया, और उसके बाद मैंने फैसला कर दिया कि जो फैसला होके रहना है, वो होके रहे। व इन्नल्लाह ला समीउन अलीम, अलीम जो है ना, यानी अल्लाह ताला की ज़ात यानी इल्म रखने वाली है। यूं ही जब इल्म आता है, यानी अलीम आता है, तो इसके पीछे हिकमत का लफ्ज़ लाज़मी होता है। जिस तरह रहीम का लफ्ज़ आता है, रहम का लफ्ज़ आता है, तो इसके साथ अदल लाज़मी होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरान मजीद की जो है ना, जो अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, इसको जब पढ़ें तो ये हमें ये मालूम होता है कि जब भी अलीम का लफ्ज़ आता है, तो उसके पीछे हिकमत का लफ्ज़ लाज़मी तौर पे होता है। तो ये उसकी अल्लाह की हिकमत का नतीजा था, उसकी इल्म यानी हर चीज़ जानने का नतीजा था, कि जिसके नतीजे में जो है ना, ये फैसला होके रहा। ये फैसला होके रहा कि जंग होके रही। उसके बाद है ये, यानी पूरी बात हो गई, यानी 42 तक जो है ये यानी बात, ये एक पहलू है। उसके बाद अगली बात कही है कि इस जुरी का हमुल्लाहु फी मनामी का कलीला। अच्छा, अब ये जंग के पहले के वाकयात हैं, ये उसी नौयत के वाकयात हैं जिस तरह आप पीछे पहले हिस्से में पढ़ आए हैं कि मैंने कहा ना, सिमेट्रिकल एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो ये जंग से पहले की जो है ना, जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना, ख्वाब में एक चीज़ दिखा दी गई है। यहाँ पे यूरी का लफ्ज़ आ गया है। यूरी का पैगंबर को दिखाया गया है, ये सबको नहीं दिखाया गया। एक ख्वाब सिर्फ पैगंबर को दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है कि फी मनामी का, तुम्हें तुम्हारे ख्वाब में दिखाया गया है। ये जो लफ्ज़ रा है, जब व में होता है तो इसके 3 माने होते हैं। इसके 3 माने होते हैं। और जब ये अपने मस्दर में चला जाता है, वर्बल नाउन में चला जाता है, तो वहाँ पे फिर देखा जाता है, क्योंकि वर्बल नाउन में इनके तीनों के डिफरेंट हो जाते हैं। वर्बल नाउन में ये रा का लफ्ज़, राय, जिसको हम उर्दू में राय कहते हैं, उस यानी इसी रा से, रा का मतलब होता है देखना भी होता है, यानी इसके 3 माने हैं। देखना, ख्वाब देखना, यानी पहला माना ये आंखों से देखना, दूसरा माना ख्वाब से देखना, तीसरा माना होता है दिमाग में देखना। जिसको हम दिमाग में देखने को कहते हैं, वो बेसिकली राय होती है। आपका क्या नुक्ता नज़र है, उसके लिए भी राह का जो ना, राय आपकी क्या है, ठीक है ना। उसके लिए 3 माने हैं इसके। जब ये चला जाता है अपने वर्बल नाउन में, तो वहां जाके रोयत का लफ्ज़ आता है। रोयत का मतलब होता है रोयत हलाल कमेटी, आंखों से देखना, आंखों से देखना, रोयत उसके लिए है। रोया यानी ते को हटा दें, ये अल्फ या कर दें, तो इसका मतलब होता है ख्वाब, ठीक है ना। तो सूरह बनी इस्राइल में जो इसरा और मिराज का वाकया है, वो ख्वाब का वाकया है, वो भी यानी वहां पे इसको रोया लफ्ज़ बोला गया है। रोयत, रोया और राय, रा का लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है, ये वर्बल नाउन में भी जाके इस्तेमाल होता है कि तुम्हारी क्या राय है। तो वहां पे भी 3 माने हैं, यानी वहां पे 3 माने हैं, लेकिन जब ये वर में होता है तो एक ही लफ्ज़ होता है। तो फिर हम कंटेक्स्ट से समझते हैं कि अच्छा इसका क्या माना है। यानी व में जब इस्तेमाल होगा, तो वो कंटेक्स्ट बताएगा कि क्या इस यहाँ पे आंखों से देखने की बात हो रही है,
या यहाँ ख्वाब की बात हो रही है, या यहाँ कोई ओपिनियन की बात हो रही है। तो जब वर्ब में होता है तो वो फिर हम वहां पे डिसाइड करते हैं कंटेक्स्ट से। यहाँ पे फी मनामी का लफ्ज आ गया है, तो यहाँ पे आंखों से देखना नहीं है, यानी यूरी का हुमुन जो आ गया है ये बेसिकली ख्वाब में देखना है। ख्वाब में क्योंकि आप मनाम ने तय कर दिया ना, तो ये बेसिकली ये जो मनाम का लफ्ज है ये तय करता है कि ये ख्वाब का जो है ना, वैसे भी ख्वाब का है। तो जो पिछला ये यूरी है ये बेसिकली ये रा का लफ्ज आ गया है, अरा या यानी अरा या अरा, ये दो वर्ब हैं उसमें, ये अरा का यहाँ पे है। जब अल्लाह ताला की जात तुम्हें दिखा रही थी, तुम्हें दिखा रही थी, तुम्हारी जो है ना यानी ख्वाब में तुम्हें दिखा रही थी, किनको? मुशरिकीन मक्का को थोड़ा करके दिखा रही थी, मुशरिकीन मक्का को थोड़ा करके दिखा रही थी। अच्छा, ये जो अब चीज है कि थोड़ा करके दिखा रही थी, अभी वो रास्ते में है, अभी सामने नहीं आए, ख्वाब में दिखा रही थी कि वो थोड़े लोग हैं, हालांकि वो लोग ज्यादा थे। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है और बड़ा अहम सवाल है, इसको तो तदब्बर कुरान ने एड्रेस किया है कि ये तो खिलाफ वाक़या बात हो गई, खिलाफ वाक़या बात हो गई ना। यानी वो तो यहाँ से जो निकले हैं वो 313 निकले हैं, एट द एंड 313 निकले हैं ना, हो सकता है कुछ और भी निकले हों, वापस चले गए हों, तारीखी वाक़या में लिखा नहीं है, लेकिन इम्कान है, ज़ाहिर है कि जिस तरह लोगों ने पसो पेश किया शुरू में स्टार्ट में। अच्छा, 313 मुसलमान निकले हैं, उधर से 1000 के कमो बेश लोग निकले हैं, यानी मुशरिकीन मक्का से, वो 3 गुना ज्यादा है, दल बादल है, यानी एक ह्यूज जो है ना इनके मुकाबले में बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब उनको थोड़ा दिखाया जा रहा है वक्त से पहले थोड़ा दिखा रहा है। मैं इस चीज को एड्रेस करता हूँ, वो क्यों दिखा रहा है। वो अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि वलौ अराकहुम कसीरन, अगर तुम्हें उनको वैसे ही दिखा दिया जाता कि वो ज्यादा हैं, लफशिल तुम्हारे कदम उखड़ जाते, तुम्हारे यहाँ बुजदली पैदा हो जाती। वही कंफर्म हो रहा है कि अल्लाह ताला खुद चाहे चाहिए, जी जी, इससे लग रहा है कि अल्लाह ताला चाह रहे हैं कि ये वक्त पर पहुंचते हैं। नहीं वो तो सारी प्लानिंग अल्लाह ताला की ज़ात कह रही है। तुम ना पहुंच सकते, मैं तुम इकट्ठा कर दिया वहां पे, तो फिर उनको दिखाया ये कम है था, ये कम है, अगर दोनों कहीं आज मसले घूम बैठते हैं आपस में, तो ऐसा वो जो कुछ भी हो रहा है अल्लाह ताला की प्लानिंग है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन जो मेरा पॉइंट है उसमें जो पहले भी बात मैंने कही है कि ये ट्रिगर कब होता है, असल चीज, यानी अगर आपने सीक्वेंस भी देखनी है, ट्रिगर कब होता है। ट्रिगर तब होता है कि मक्का वाला काफिला भी निकल आया है और मुसलमानों को नहीं पता, उधर से शाम से भी काफिला आ रहा है, मुसलमानों को नहीं पता। ट्रिगर कब होता है कि ये दोनों काफिले निकल आए हैं, उसके बाद ट्रिगर होता है। उसके बाद पहले से अल्लाह ताला की ज़ात ने कहा ये पहले से तयशुदा था, तो ये तो हजारों साल लाखों साल, मतलब अल्लाह ताला की इल्म में है कि जो ना ये सारा जो प्लान किया गया है ये अल्लाह ताला की ज़ात ने कब किया, हमें तो नहीं मालूम, तो अल्लाह ताला की ज़ात के फैसले है ना। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की ज़ात ने प्लान किया, इसमें कोई बात नहीं, शक नहीं है। असल जो मैं कह रहा हूँ वो कह ये रहा हूँ कि असल ये ट्रिगर कब होता है, यानी सीक्वेंस में जब इंसानी मामला आ जाता है, इंसान उस चीज पे जो है ना देख रहा होता है, तो ये ट्रिगर कब होता है। ट्रिगर उस वक्त होता है कि मक्का से भी काफिला निकल आया है और शाम से भी निकल आया है, और उसके बाद पैगंबर को बताया जा रहा है कि देखो एक काफिला उधर से आ रहा है, एक काफिला इधर से आ रहा है। अपने सहाबा के सामने, अपने अहले ईमान के सामने ये बात रखें, और उस वक्त जो है ना इब्तिदाई आयत शुरू की है उसको एड्रेस कर रही हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है, अल्लाह ताला के प्लान, अल्लाह ताला की ज़ात ही सब कुछ कर रही है, इसमें तो कोई इनकार नहीं है, उसमें तो कोई शक नहीं है, सब कुछ वही जो ना फैसला कर रही है। उसके बाद है कि तुम्हें दिखा रहा था, ख्वाब में दिखा रहा था, वो थोड़े लोग हैं, और उसकी वजह बताई अल्लाह ताला की ज़ात ने। अब जस्टिफिकेशन भी देनी है ना कि मैंने ख्वाब में क्यों थोड़े लोग दिखाए हैं। जस्टिफिकेशन ये यानी आगे आ रही है कि इसलिए दिखाई ताकि तुम्हारे कदम ना उखड़े, तुम बुजदली ना दिखाओ। वला तनाज़ा तुम फिल अमरी, और सॉरी, और ये कि तुम जो है ना, अगर तुमको सारा दिखा दिया था तो तुम्हारे कदम उखड़ जाते और तुम आपस में लड़ पड़ते, आपस में तुम्हारा झगड़ा हो जाता। वला तनाज़ा तुम, ला का लफ्ज़ आ गया, लाजमी तौर पर तुम्हारा झगड़ा हो जाता इस अमर में, इस अमर में कि लड़ने के हवाले से, यानी तुम्हारा मामला हो जाता। वला किन अल्लाह सल्लामा, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें बचा लिया। ये पूरी बात है इसकी जस्टिफिकेशन देने का, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने मैंने ऐसा क्यों किया कि मैंने, यानी उसको जो मुशरिकीन मक्का का काफिला आ रहा है लड़ने के लिए, उसको मैंने थोड़ी तादाद में क्यों जो है ना। अब फिर वही बात अपने जहन में रखें कि जो इस सूरा के इब्तिदा में ये बताया कि मैंने बारिश उतारी, मैंने जो है ना तुम्हारे दिल जमाए, तो यहाँ पे भी दिल जमाने की बात हो रही है, यानी वो जो मैंने ना सिमेट्रिकल एक रिलेशनशिप बन जाता है, तो यहाँ पे भी दिल जमाने की बात हो रही है कि जब मुसलमानों को महसूस हो कोई बात नहीं, थोड़े लोग ही आ रहे हैं, हम उनका जो है ना मुकाबला कर लेंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं आ रहे। ये एक अंडरस्टूड बात थी, इसलिए कि मुशरिकीन मक्का के जो सरदार थे वो पूरे अरबों के, बेशक जो है ना फॉर्मली नहीं थे, लेकिन अरबों की लीडरशिप थी,
अरबों की पूरा जो है ना जज़ीरानुमा अरब में उनकी एक इज्जत थी। वो अगर ललकारते पुकारते तो बहुत सारे कबीले उनके साथ आ खड़े होते, यानी इस जंग के लिए। लेकिन वो खुद जो है ना ज़ाहिर है कि खुद ही निकले हैं, तो अराउंड यानी 1000 के करीब निकले हैं, और उनको जो है ना अगर वैसे ही दिखा दिया जाता तो मुसलमानों के जो है ना कदम उखड़ जाते। एक याद रखें बात कि कदम फिर भी उखड़े हैं। ये शुरू का डायलॉग है, उससे यही मालूम होता है कि जो जो कमजोर मुसलमान है वो ये कह रहे हैं कि हम उधर जाएं। किधर जाएं? दूसरी तरफ जाएं। जिधर से काफिला आ रहा है, थोड़े लोग हैं, हम उसको जो है काउंटर कर लेंगे। लेकिन हुआ ये है कि अल्लाह ताला की जात ने इंटरफेरेंस की है, ख्वाब दिखाया है, ख्वाब में ये चीज दिखाई है, और उसके बाद मुसलमानों के कदम जम गए हैं लड़ने के लिए। कदम जम यानी लड़ने के लिए जम गए हैं। अब यहाँ पे ये सवाल होता है, जो मैंने शुरू में जो है ना एक सवाल रेज किया था, सवाल ये पैदा होता है कि ये तो खिलाफ हकीकत बात हो गई, यानी खिलाफ हकीकत बात हो गई। अब यहाँ पे ये जो ख्वाब में दिखाया जाना है, ख्वाब में दिखाया जाना है, ये भी असल में पैगंबर की वही का एक हिस्सा होता है। हम ये कहते हैं कि पैगंबर का ख्वाब जो है वो भी एक तरह की वही होता है। और ख्वाबों के बारे में हमें कुरान मजीद ने एक जगह पे नहीं, दसियों जगहों पे जो है ना ये हकीकत हमारे सामने रखी है। ख्वाब में बाज़ औक़ात जो है ना एज एड चीज़ दिखाई जाती है। उसकी मिसाल क्या है कुरान मजीद में? ये हम सुलह हुदैबिया जो उसका जो ट्रिगर हुआ है, मुसलमान क्यों निकले हैं यानी मक्का की तरफ जो है ना उमरा करने के लिए, वो भी कुरान मजीद में आगे चल के बताएगा कि वो भी असल में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था। ख्वाब क्या था कि उमरा कर रहे हैं, उमरा कर रहे हैं, उमरा कर लिया, उसके बाद बाल मंडवा रहे हैं, ठीक है ना? बाल मंडवा रहे हैं, और उससे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो ख्वाब से ये समझा कि हमें जो है ना अब उम्रे के लिए नहीं जाना चाहिए, मक्का जाना चाहिए। और जब आगे जाते हैं तो एक्चुअली वो उम्रा नहीं होता, नहीं होता, ठीक है ना? वो फिर सुलह हुदैबिया के मुताबिक उन्होंने अगले साल आना है। तो मतलब फौरी तौर पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई इस ख्वाब की। वो बेसिकली यूँ कह लें कि वो अगले साल तक जो है ना मौखर कर दी गई। लेकिन नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ख्वाब की इम्प्लीमेंटेशन पे निकल आए। तो कहने का मतलब ये है कि गो के वो चीज़ एज इट जो दिखाई गई, वो फौरी तौर पे उसका अमल नहीं हुआ, डिलेड हो गया। ये ख्वाब में उसकी एक्चुअल तस्वीर है। उसके बाद हम जानते हैं कि हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम के जो ख्वाब हैं, हज़रत यूसुफ अलैहि सलाम के जो ख्वाब हैं, वो भी एक्चुअली जो है ना वो तावील है। यानी यूँ समझें कि सितारों का जो है ना सजदा करना और सूरज और चाँद का जो है ना सजदा करना, ये जब उनको कई सालों के बाद इक़्तिदार में शरीक हुए मिस्र में, तो उनके भाई आए, उनके पेरेंट्स आए, तो उन्होंने जो है ना सजदा किया। सजदा करने का मतलब झुक गए, ठीक है ना? तो अब हम देखेंगे कि अच्छा जो बचपन में ख्वाब आया था, वो असल में सितारे नहीं थे, यानी प्रैक्टिकली वो सितारे नहीं थे, बल्कि उसकी कुछ और तावील थी। ऐसे ही जो है ना हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के अगले जो 2 ख्वाब आते हैं, जब वो जेल में होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिकल जो है ना, जो सामने तावील आती है, बिल्कुल बिल्कुल मुख्तलिफ आती है। इसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो है ना ख्वाब देखना हो, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस तरीके से जो है ना ज़िबा कर रहे हैं, एट द एंड रिज़ल्ट जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ है। एट द एंड जो रिज़ल्ट है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। ख्वाब में कोई और चीज़ का यानी देखते हैं, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के लिए निकल खड़े होते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या होता है, वो हमारे सामने जो तस्वीर आती है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ आती है। तो इसलिए ख्वाब जो है, जो कुरान मजीद में बयान करते हैं, ये उसी तसलसल में यहाँ पे ये चीज़ है। और उसके बाद जो लफ़्ज़ है कलील, 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 ये एक मानी खेज़ जो है ना लफ़्ज़ है, बड़ा मानी खेज़ लफ़्ज़ है। ये जो ख्वाब है, अभी आपके सामने रखा, बाज़ औक़ात असल हकीकत दिखा दी जाती है, बाज़ औक़ात उसकी मानवी हकीकत बताई जाती है। मानवी का क्या मतलब है? उसको मेटाफोरिकली, रिप्रेजेंटेशनली जो है ना चीज़ों को आपके सामने रखा जाता है कि उसकी असल में ये जो 1000 लोग आ रहे हैं, उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को नहीं देखा जा रहा, उनकी फिजिकल वैल्यू को नहीं देखा जा रहा, इंसानों को काउंट नहीं किया जा रहा, बल्कि उसके पीछे जो उनकी ताकत है उसको देखा जा रहा है। और वो ताकत ज़ाहिर है कि अल्लाह की नज़र में वर्थलेस है, वेटलेस है, उसका कोई वजन नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वो उनकी जो वर्थलेस होना है, उनका जो वेटलेस होना है, इसके लिए लफ्ज़ कलील आया है। अब ये लफ्ज़ कलील है, मैं आपको ये तदब्बुर कुरान में एक शेर है, ये हमासा से, हमासा जो है ना वो पोएट्री है, जो प्री इस्लामिक हिस्ट्री से जो है ना ये शायरी है, उसमें कंपाइल कर दी गई है। उसमें से एक जो है ना शेर का एक जो है ना यूँ कह लें मिसरा है, मैंने लिखा है, ऊपर लिखा फ़इन अकू फ़ी शरारिकुम कलीला, जिसमें शायर ये कहता है कि जो तुम्हारे दरमियान शरीर लोग हैं ना, यानी बुरे लोग हैं, मैं उनकी नज़रों में कमतर हूँ, मैं उनकी नज़रों में मेरी इज़्ज़त नहीं है, मेरा स्टेटस जो है ना हल्का है उनकी नज़रों में। फ़इन्नी फ़ी ख़यारिकुम कसीरा, लेकिन याद रखो जो तुम्हारे अपने दरमियान हैं, तुम्हारे अपने दरमियान के जो जो सहाबी हैसियत लोग हैं,
यानी अच्छे लोग हैं, माशरे के अंदर जो है ना जिनका जो है नाम है, सुना जाता है, अच्छे लोग हैं, उनकी नज़रों में मैं कसीर हूँ। कसीर का मतलब यहाँ पे तादाद के लिहाज से कसीर नहीं है, बल्कि इस लिहाज से कि उनकी नज़रों में मैं अच्छा इंसान हूँ, मेरी कदर कीमत है। तो यहाँ पे कलील और कसीर का माना अरबी ज़ुबान में ये भी होता है। जब कलील का लफ्ज़ आएगा तो इसका मतलब होता है कि वो मानवी लिहाज से कमतर है, इज्जत के लिहाज से कमतर है, स्टेटस के लिहाज से कमतर है। तो यहाँ कुरान मजीद ने जब ये कहा कि फी मनामी का कलीला, तो बेसिकली उनकी मानवी हकीकत को बताया गया है, उनकी एक्चुअल हकीकत को नहीं बताया गया। और जब ये हम इस तरीके से देखते हैं तो ये चीज़ जो है ना बड़े अच्छे तरीके से फिट हो जाती है, ये चीज़ वाज़ेह हो जाती है कि असल में उनकी हकीकी तादाद नहीं बताई गई थी, बल्कि उनकी मानवी हकीकत जो है ना बताई गई थी। बात वाज़ेह हो गई? यानी जो खिलाफ हकीकत बात है उसके बारे में ये चीज़ को खोला है। वलाकिन अल्लाह सल्लमा, अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें बचा लिया। यानी इस सारे ख्वाब का जो है ना बेसिकली ये है कि तुम्हें मोटिवेट करना था, तुम्हारे अंदर जो है ना जो बुज़दिली थी, तुम्हारे अंदर जो कमज़ोरी थी, उसको रफ़ा-दफ़ा करना था, तुम्हारे कदम जम जाते और वो काम जो है ना मैंने हासिल कर लिया अल्लाह ताला की ज़ात ने। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना जो दिलों के अंदर जो तुम्हारे है ना उसको पूरी अच्छी तरह जानती है। ये बेसिकली अगर आप देखें तो ये बेसिकली ये जो कमज़ोर मुसलमान है उनके दिलों के अंदर जो खोट है, अल्लाह ताला की ज़ात ने ये ना हो कि ज़ाहिर है कि उनका असर पूरी की पूरी इज्तमाइयत पे पड़ जाए। 313 लोग हैं ना, हो सकता है वो 10, 15, 20 लोग ही हों, तो ज़्यादा ना हो, वो जो कमज़ोर मुसलमान हैं। लेकिन उसका एक जो है ना मोराल जो है ना उसने डाउन कर देना था। अगर ये बात बढ़ जाती, अगर ये बात हकीकतन बता दी जाती कि अच्छा उधर से 1000 लोग आ रहे हैं और ये बता दी जाती, तो उनका मोराल जो है ना डाउन हो जाता। वो उनको जो है ना वो हिम्मत ना पड़ती और उसका पूरा का पूरा असर जो है ना बाकी लोगों में पड़ता और बाकी लोग भी ज़ाहिर है कि उसमें फसोपेश या ना उसका शिकार हो जाते। ये बात हुई। उसके बाद कहा है कि व इज़ युरीकुमुहुम इज़ अल्तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम कलीला। उसके बाद वो जो बात नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना ख्वाब में दिखाई गई थी, अब वही चीज़ जो है ना अहले ईमान को दिखाई जा रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे व युरीकुहुम, ये युरीकुमुहुम का लफ्ज़ आ गया है। इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे फिर वही लफ्ज़ आ गया अरा का। यानी ये कि तुम्हें अरा का लफ्ज़ जो है यानी दिखाना। अब यहाँ पे आँखों देखा दिखाना है। पीछे जो है ना ख्वाब में दिखाना है, अब यहाँ पे आँखों देखा दिखाना है कि तुम्हें भी मैंने दिखा दिया कि जब जंग का स्टार्ट होता है, जब आमने-सामने आते हैं, तो जब इज़ल तक़ैतुम, जब तुम्हारा आपस में मुठभेड़ होती है, जब तुम आमने-सामने आते हो, फ़ी अयुनिकुम, तुम्हारी नज़रों में उनको थोड़ा दिखाया गया है। यानी तुम्हारी नज़रों में उतना ही दिखाया गया जितना पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना तुम्हें बताया था। बात समझ रहे हैं ना? यानी वो जो वाक़या है पहले मनाम का, वो तो मदीना से निकलने का है। ठीक है ना? और जब मैदान जंग में पहुँच गए हैं, तो वहाँ पे भी उसी पोज़ीशन को कायम रखा है। यानी जो चीज़ ख्वाब में दिखाई दी गई थी, वही चीज़ जो है, अब पैगंबर की बात को भी जो है ना ज़ाहिर है उसी तरीके से पूरा करना था और उसमें पूरा करते हुए पैगंबर की ज़ात की जो बात थी, उसी चीज़ को यहाँ पे उसी काम को जारी सारी रखते हुए अल्लाह ताला की ज़ात ने हज़ार के हज़ार लोग नहीं दिखाए। जब ये सामने लोग आ गए, मुशरिकीन मक्का आ गए, उनको उतना ही दिखाया जितना पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया हुआ था। इज़ल तक़ैतुम फ़ी अयुनिकुम, तुमने भी अपनी आँखों से देख लिया कि वो वाक़ई कलील थे। यानी अब यहाँ पे मानवी हकीकत जो है, असल हकीकत के साथ कोइंसाइड कर गई। यानी वो भी दोनों आपस में एग्री कर गए कि जो पैगंबर को चीज़ दिखाई गई थी, वो सहाबा इकराम ने भी देख ली। व युकल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम, और दूसरा काम ये किया कि वो जो मुशरिकीन मक्का था, मक्के के लोग थे, उनकी नज़रों में भी जब उन्होंने तुम्हें देखा, तो तुम्हें भी जो है ना वो थोड़े लोग ही लगे। 313 से भी कम करके दिखा दिया और उनको ऐसे लगा तो ये तो कुछ भी लोग नहीं है। सपोज़ 100 लोग दिखा दिए, सपोज़ 50 लोग दिखा दिए, तो ये तो गाजिर मुल्क की तरह इनको काट देंगे। ठीक है ना? यानी या यहाँ पे चलने से पहले पैगंबर को ख्वाब दिखाया गया जिसमें वो लोग थोड़े थे। उसके बाद जब वाक़तन आके मुसलमानों ने आके देखा तो ऐसे लगा कि ये तो बिल्कुल थोड़े हैं और वही उतने ही लोग हैं जितने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना बात में बताई थी, उतने ही लोग हैं। दूसरी तरफ से अल्लाह ताला की ज़ात ने ये एहतमाम किया कि उनकी नज़रों में, किनकी नज़रों में? यानी मुशरिकीन मक्का की नज़रों में अहले ईमान जो जंग में उतरे हैं, वो और मज़ीद कम करके दिखा दिए गए। और क्यों दिखा दिए गए? ये बात आप कहाँ से कि मुशरिकीन को भी कम करके दिखाया गया। व युकल्लिलुकुम फ़ी अयुनिहिम, व युकल्लिलुकुम, तुमको भी कलील करके दिखाया गया, फ़ी अयुनिहिम, उनकी नज़रों में। ये लफ़्ज़ है। ये कुम युकल्लिलुकुम, तुमको दिखाया गया कलील करके, फ़ी अयुनिहिम, उनकी नज़रों में। हाँ, उनकी नज़रों में तुम्हें कम करके दिखाया गया। क्यों करके दिखाया गया? फिर वही बात कही, लियक़दी अल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला। जो पिछली आया 42 में जो है ना उसी को रिपीट, उसके अंदर भी यही लफ़ाज़ आए हैं कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया? लियक़दी अल्लाहु अम्रन काना मफ़ऊला।
और यहाँ पे भी आके उस चीज़ को जो है ना रिपीट कर दिया कि ये सब कुछ मैंने इत्माम इसलिए किया कि वो काम होके रह जाए, हो जाए कि जो अल्लाह ताला की ज़ात ने तय किया हुआ है। यहाँ एक और पॉइंट निकलता है। अगर आप देखें जो पिछली जो जो आया है, उसमें क्या चीज़ जो बायस बनी थी कि जो कोइंसिडेंस जो है ना ये वाक़ होके रह गया। यानी 3 काफ़िले निकले हैं ना, एक अहले ईमान का निकला है, एक मुशरिकीन मक्का का मक्का से निकला है, एक जो है ना तजारती काफ़िला निकला है और तीनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया है। और उसके बाद ये अल्लाह ताला की ज़ात ये कहती है कि ये मैंने किस लिए किया, लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, ताकि वो चीज़ होके रहे। ठीक है ना? ये वाक़या ज़हन में रखें। उसके बाद अगली बात जो है ना फिर वो दोहराई है। बेसिकली ये जो लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, इसी के जो है ना इसी को सब्सटेंशिएट करने के लिए, उसको सब्सटेंस देने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ने एक और जो है ना एंगल से ये चीज़ को समझाया है कि देखो मैंने ख्वाब में उनको थोड़ा दिखाया था, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में उनको थोड़ा दिखाया था और उसी ख्वाब के तसलसल में जब तुम मैदान जंग में देख पहुंचे तो तुम्हें उतने लोग दिखाए गए थे जितने पैगंबर की जो है ना ख्वाब में आए थे। और उनको भी जो है ना मुशरिकीन मक्का भी नहीं, जब मुसलमानों को देखा तो थोड़े लोग नज़र आए। ये काम भी मैंने किसके लिए किया? लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला। तो अब लियक़दी अल्लाहु अमरन कान मफ़ऊला, इसके पीछे अब 2 दलीलें हो गई। एक पिछले जो है ना आयत की और उसके बाद ये वाली आयत। बात वाज़ेह हो गई ना, या मैं वाज़ेह नहीं कर पाया? क्लियर हो गई ना? अच्छा, बस उसके बाद व इलल्लाहि तुरजाउल अमूर, और उसके बाद हकीकत ये है कि तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं। इसका क्या मतलब है कि तमाम मामलात अल्लाह ही की तरफ लौटते हैं? इसका मतलब ये है कि हर मामला उसको कैसे देखना है, स्टार्ट टू एंड, उसको कैसे हल करना है, उसका कैसे फैसला करना है, ये अल्लाह ताला की ज़ात फैसला करती है। और जो कुछ भी पीछे इस पूरे पैराग्राफ में बयान हुआ है, ये अल्लाह ताला की ज़ात के सामने ये मामला है, उसने डिसाइड कर दिया। ये सब कुछ होके रहा और अल्लाह ताला की ज़ात की जो है ना इख्तियार में था, उसने ये सब कुछ करके रहा। ये बात वाज़ेह हो गई? सवाल है जी, जी। कि पीछे ये बात हो रही थी कि 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, जी, जी। ठीक है? और उसके बाद अल्लाह ताला इस चीज़ के जवाब ऐसा लग रहा है कि दे रहे हैं कि ये अल्लाह के लिए क्यों है? जी, जी। मतलब ये मतभेड़ भी अल्लाह ताला ने ही करवाई है, तो इसलिए जो है वो जो सब्सिक्वेंट आयात हैं उसके बाद इस बात के बाद कि 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, वो ऐसा लग रहा है कि इसकी जस्टिफिकेशन है कि क्यों अल्लाह के लिए, देखो मैंने ही ये करवाया। और ये जो शुरू की आयत थी उसमें भी जब ये बताया था कि 5वां हिस्सा नहीं, उसमें सारा का सारा अल्लाह के लिए, जी। तब भी फिर ऐसा लगता है कि वो जस्टिफिकेशन आना शुरू हो गई थी कि क्या ऐसा ही है कि ये नहीं, वो सारे वाक़यात आपस में जुड़े हुए हैं ना। हाँ, वो तो बदर सही है, बदर के हवाले से। लेकिन इसके बाद इस चीज़ की क्या ज़रूरत थी कि ये सारी चीज़ें आती? मतलब अगर जैसे ये मैं आयत यहाँ पे देखूँ जी, जी। कि 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए, इस अल्लाह के लिए, उसके पैगंबर के लिए, और ये सारी पूरी बात हो गई। हुँ, ये अल्लाह का हुक्म है। हुँ, और फिर अगर तुम अल्लाह पे ईमान रखते हो और उस चीज़ पर जो हमने अपने बंदे को फैसले की गुजारी, हुँ, जिस दिन दोनों गिरोहों की गड़बड़ हुई। हुई थी, हुँ, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। इसके बाद याद करो। जी, जी। अब ये याद करो से वो सारी बात की ज़रूरत क्या थी? ये क्यों बात स्टार्ट की है? पीछे तो बात हो गई कि 5वां हिस्सा अल्लाह को दिए है। वो बात या तो वो डिसएग्री कर रहे हो कि नहीं जी 5वां हिस्सा अल्लाह के लिए नहीं है। फिर ये आए बात के हाँ अच्छा, याद करो। वो ये मैंने जब इस जगह से जो है ना अगले पैराग्राफ में गया था, तो वो मैंने यहाँ इस चीज़ को बता के गया था कि ये जो पिछला का पैराग्राफ आ रहा है, इसकी पिछले पैराग्राफ्स के साथ क्या ताल्लुक है। वहाँ पे ये बात कही गई थी कि असल में वमा अंज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ानी यौमल तक़ल जमआनी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। इसके अंदर जो चीज़ यानी अंदर है, उस चीज़ को खोला है अगले जो है ना पैराग्राफ्स के अंदर कि अल्लाह ताला की ज़ात ने यौम फुरक़ान इसको कैसे बनाया है। ठीक है ना? अब उसके बाद एक बात के बाद दूसरी बात आगे निकलती चली जाती है। जिस तरह बिल्कुल स्टार्ट में जो है ना, अगर आप देखें तो वहाँ पे भी ये माल गनीमत का ही मामला था। वो बेशक वो ट्रिगर वो हुआ है, जिससे जो बात का स्टार्ट हुआ है। लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला की ज़ात ये क्या करती है कि उसके बाद पूरी तफ़सील ले आती है। यानी वो एंड टू एंड पूरी बात दोहरा देती है, पूरी बात दोहरा देती है। अगर आप सूरह आले इमरान में भी देखें तो असल में वहाँ पे भी बात के वाक़यात हैं। उसमें भी अगर मेन वाक़या जो है वो ये है कि कुछ लोगों ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, तो वहाँ से चीज़ ट्रिगर हुई थी। और उसके बाद पूरी के पूरे गज़वा उहद के मुतल्लिक़ तमाम वाक़यात बयान कर दिए थे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो क्या चीज़ है जिससे चीज़ ट्रिगर होती है,
वो ट्रिगर यही होती है कि माले गनीमत का वो वाक़या है, उसके बाद फिर वो पूरा वाक़या जो है ना सामने रखा जाता है। तो यहाँ जिस तरह मैंने कहा कि आयत नंबर 1 से लेके 40 तक एक पूरी हिस्ट्री बयान कर दी गई है ग़ज़वा बदर की, उसके बाद 41 से लेके 75 तक दोबारा से चीज़ों को जो है ना रिपीट कर दिया गया है। दोबारा से अच्छा, तो ये जो 41 से अगली जो पैराग्राफ है ना, वो 40 के 1 के अंदर ही एक चीज़ है छुपी हुई है, उसको फिर आगे जो है ना खोला है। वो जो चीज़ अंदर छुपी हुई है वो यही है, मैंने बताया ना कि वो अनज़लना अला अब्दिना यौमल फुरक़ान यौमल तक़ल जमआनी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। अब यौम फुरक़ान जो है ना उसको आगे एस्टैब्लिश करना है, फर्दर जो है ना चीज़ों को खोलना है। तो अल्लाह ताला के साथ कि वो यौम फुरक़ान क्यों ये एस्टैब्लिश नहीं, यौम फुरक़ान के सराउंडिंग में जो चीज़ है उसको जो है ना आगे फर्दर एलाबोरेट करना है और उसके लेकिन बाद उसका कोई बताना है कि मकसद अल्लाह ताला की ज़ात वाक़ई कादिर है ये। लेकिन उसके सामने कोई मकसद होगा ना अचीव करने का। तो वो यही तो पढ़ रहे हैं कि वो क्या चीज़ है यौम फुरक़ान और उससे कि वो मुतल्लिक़। यौम फुरक़ान क्या चीज़ है, वो एक अलग वो एक हम समझ रहे हैं कि वो क्या चीज़ है, ये कैसे जी, हुआ। जी। जो वहाँ पर लोग हैं, उनको ये बताने का कि ये सब क्यों हुआ, अल्लाह ताला की ने ये सारा ये जो एक फ़र्क नहीं होने दिया टाइम का, उसके पीछे कोई मकसद होगा ना कि ये क्या अल्लाह ताला क्या एस्टैब्लिश करना वो चाहते हैं। वही कि जो कुछ होने वाला वो होके रहे। यौम फुरक़ान जो है ना यानी वो होके रहे, अल्लाह ताला की नज़र में ये तयशुदा बात थी, वो कदीर है। क्योंकि और इस वक़्त दरपेश मसला जो है ना, वो तो माल गनीमत का है। नहीं देखो, स्टार्ट वहीं ये से बात स्टार्ट होती है। वहीं से होती है, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो वो चीज़ें ऐसा नहीं होता कि हम उसी को फोकस को पकड़ के बैठ जाएँ। ज़ाहिर है कि चीज़ें कुरान का जो अपना उसलूब है उसको भी समझना पड़ता है। वो चीज़ जहाँ से बयान करता है, स्टार्ट लेता है, वो अपनी जगह कोर चीज़ होती है। ऐसा नहीं होता कि उसको पहले से जो है ना यूँ कह लें कि यही चीज़ जो है, ये इसका यूँ कह लें कि सेंट्रल थीम है। पहले ही आया सेंट्रल थीम नहीं होती बाज़ औक़ात। ठीक है ना? तो सेंट्रल थीम बाद औक़ात पूरी चीज़ पढ़ लें तो उसके बाद समझ नहीं आता है अच्छा ये क्या है। असल में अगर आप सेंट्रल थीम इस पूरी सूरह का देखना चाहें तो वो यौम फुरक़ान ही है। यानी वो वाक़या होके रहे। अब उसके साथ दसियों वाक़यात जुड़े हुए हैं। आगाज़ इसका बेशक यहीं से होता है, माले गनीमत से होता है, लेकिन एंड वहीं पे आके ख़त्म होता है कि फ़ैसला जिस चीज़ का फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात ने करना था वो होके रहा। ठीक है ना? नाम फिर किस ज़माने में नहीं जब सूरा का नाम होता है, ये भी याद रखें कि सूरा का नाम जो है ना, ये जो अरबों की रिवायत है, ये कि उनमें से सूरा में से किसी एक लफ़्ज़ को ले लेते हैं और उस लफ़्ज़ की बुनियाद पे नाम रख दिया जाता है। नाम का ये जो कि नाम का मीनिंगफुल होना ये हमारी आज की दौर की ये अदबी रिवायत है। उस ज़माने में नहीं था। पहचान के लिए। अब सूरह बकरा में बकरा क्यों कहा गया? हालाँकि सूरह से आखिर तक पढ़ें तो अगर बंदे के ज़हन में हो कि अच्छा ये नाम ये एक मीनिंगफुल चीज़ है और इसमें गाय का तल्लक है तो इसमें खेती-बाड़ी कोई चीज़ हो गई, गाय-भैंस कैसे पाली जाती है? यानी अगर तो वो चीज़ होती तो फिर तो मीनिंगफुल होती। यानी कुरान मजीद में नाम जो रखे जाते हैं, वो इस बुनियाद पे नहीं रखे जाते कि इसका कुरान के अंदर वो जो चीज़ बयान हुई है, उससे कोई रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं, बल्कि कोई उनमें से एक प्रोमिनेंट चीज़ को पकड़ लिया जाता है। यानी अब अनफ़ाल का नाम रखा गया, क्यों रखा गया? कि उसके अंदर अनफ़ाल भी ज़ेर बहस आई है, उसमें 10वीं, 20वीं, 30वीं चीज़ें जो है ना ज़ेर बहस आई हैं, उनमें से एक अनफ़ाल भी ज़ेर बहस आई है। ठीक है ना? ये चीज़ जो है ना सामने रखें। उस्मान के दौर में रखा गया होगा या क्या चीज़? ये नाम हाँ, कुछ सूरतों के नाम जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद सजेस्ट किए हैं, वो तुम्हें मालूम है। जिस तरह अल्फ़ लाम मीम है, जिस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद सहाबा किराम ने खुद नाम रखे हैं। तो वो कब रखे, किसने रखे? बाज़ औक़ात किसी शख़्स ने भी ज़रूरी नहीं होता कि हम तारीख़ी तौर पे जाके ट्रेस बैक करें कि कब किसने रखा। बस उन्होंने स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हमने भी उसका नाम वही रख दिया। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं, जिस तरह जो है ना डॉक्टर इरशाद साहब जो है ना कहते थे कि सूरह बकरा का ये नाम होना चाहिए, सूरह आल इमरान का ये नाम हो, वो अपनी एक राय देते थे। तो ये अगर आप चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं दें, लेकिन एस्टैब्लिश तो तभी होगा ना कि जब वो पूरी मुस्लिम उम्मत बहसीत मजमूई उसको इख्तियार कर ले। एक और बात है मज़े की कि बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि अरबों के यहाँ जब जाएँगे तो जिस तरह सूरह गाफ़िर और सूरह इंसान है, ठीक है ना? ये एक ही सूरह है, 2 सूरतें नहीं हैं। अच्छा, हम उसको इंसान समझते हैं, वो गाफ़िर कैसे समझते हैं? या अपोज़िट है, बहरहाल मुझे ज़हन में नहीं है। अच्छा, वो बाज़ सूरतें ऐसी हैं कि अरब उसको कोई और नाम देते हैं और अरबों से बाहर दुनिया उनको कोई और नाम देती है। प्रिंटेड वर्जन में भी अलग अलग से नाम से नाम आते हैं। तो ये है। अगर आप उनके जो है ना मुसहफ में देखेंगे तो वहाँ पे उसका नाम कुछ और लिखा होगा, हमारे इंडो पाक के देखेंगे तो उसमें कुछ और उसका नाम होगा। तो ये फ़र्क आ जाता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। एक सवाल था यहाँ जी, पे जी। कि जैसे मतलब मुझे कि मक्का को थोड़ा करके दिखाना है इन द आईज़ ऑफ मुस्लिम पार्टी, ये तो हमें समझ में आता है कि ये ताकि के हौसले बुलंद हों। इसी को हम गैबी इमदाद भी कह सकते हैं कि दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। जी, जी। तो अगर इसका ऑपोजिट करने की क्या मसले हैं कि मुसलमानों को थोड़ा करके दिखाना अच्छा, वो बेसिकली मैंने कहा ना कि जो पीछे चीज़ है, जो पीछे हमने पढ़ी है, थोड़ी देर पहले पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है?
कि कोइंसिडेंस है 3 काफिलों का इकट्ठा एक जगह पे आ जाना। एक ये दलील दी। उसके बाद जो अगली दलील दी है कि ये वो तो अल्लाह का प्लान है, अल्लाह का प्लान है, उससे तो कोई इकट्ठे आए। हाँ एक वो कम देखें जी जी ताकि लड़ाई हो। जी जी एग्जैक्टली। वो कहें ये तो बहुत ज्यादा हम कर रहे थे, वो कहें तो बहुत हाँ असल चीज वही है, जैसा ताज साहब कह रहे हैं कि शायद वो बाय चांस हो गया। नहीं ऐसा नहीं, प्लान किया अल्लाह ताला के साथ ने प्लान किया। इसलिए दिखाया है ताकि वो लड़े, तो वो खुद भी कर रहे हैं ना। ये ऐसे ही तुम खुद प्लान करते इस टाइम पे आना, तुम कभी नहीं आ सकते थे, नहीं आ ये सकते। मैंने ही प्लान किया। जी जी, यानी उसी प्लानिंग का ये जो जो पिछला जो हमने पैराग्राफ शुरू किया था ना, जिसमें उसमें ये बात रखी थी मैंने कि अल्लाह ताला की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है, ये उसकी स्कीम है, उसकी तदबीर है, और उस तदबीर और स्कीम के तहत ये वाकयात पेश आ रहे हैं कि जो वो अपनी नीयत लेके आए हैं उनका भी भरम रखा जाए, अहले ईमान जो अपनी नीयत लेके आ रहे हैं इनको भी कायम दामी रखा जाए, और ये वाकया होके रहे। और अल्लाह ताला की प्लान और उसकी तदबीर का जो ना हिस्सा है, उसी प्लान और तदबीर का हिस्सा ये है कि ये कहा कि मैंने तुमको भी उनकी नज़रों में कम दिखाया और उनकी नज़रों में तुमको भी कम दिखाया। ये क्यों दिखाया? फिर वही बात प्लान किया गया कि अल्लाह ताला की प्लान, अल्लाह ताला की स्कीम का ये हिस्सा है कि ऐसा करके दिखाया जाए, और इससे भी एक नतीजा और निकालना था। वो बता भी दिया कि मैंने तुमको पहले क्यों कम करके दिखाया, यानी मदीना जब निकले हैं तो ख्वाब में दिखाया है ना, इसलिए दिखाया कि ताकि तुम्हारे कदम जमे, तुम्हारे अंदर जो ना बुज़दिली ना पैदा हो। और उनको क्यों कम करके दिखाया, अंडरस्टूड है, वो तो इसके अंदर ऑब्वियस ही चीज़ है। वो इसलिए दिखाया ताकि वो लोग जो आगे बढ़ें और ये समझें कि ये गाजर मूली की तरह काट के रख देंगे, ये तो 2-4 लोग हैं, हमारा काफिला ह्यूज काफिला है। और अच्छा, उसके बाद एक और मजे की बात है, एक और मजे की बात है, वो अभी डिस्कस नहीं और उसकी और उसके साथ जो है ना, जाहिर है कि वो इस जगह पे नहीं है, वो दूसरी जगह पे है, मैंने उसका हवाला खोला है। ये सूरा आले इमरान है, वहां पे हमें पता चलता है, ये आया नंबर इसकी 13 है, जिसमें इसको ब्रीफली टच किया है सूरा सूरा सॉरी मैदान बदर को ब्रीफली टच किया है, और सिर्फ यहाँ पे 2-3 आयतें हैं वहां पे किया है। वहां पे ये किया है कि कद काना लकुम आयतुन फी फिअतैन तकाता, कि 2 जमातों की आपस में मुठभेड़ हुई थी, ये मैदान बदर ही। फिअतुन तुकातिलु फी सबीलिल्लाह, उनमें से एक गिरोह अल्लाह की रास्ते में लड़ता है। अब ये वादे हो गई बात कि जो मक्का से मदीना से लोग आए हैं उनकी इंटेंशन यही थी कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जो है सब कुछ करना है। वह उखरा काफिरतुन, और दूसरे काफिर लोग हैं, मुशरिकीन मक्का हैं, यराउनहुम मिस्लैहिम, और वो उनको दुगना देख रहे हैं, रायल आइन। अब वो 1000 हैं और मुसलमानों को कितना दिखाया जा रहा है? 2000 दिखाया जा रहा है। ठीक है, वल्लाहु युअय्यिदु बिनसरिही मन यशाउ, अल्लाह ताला की जात जिसको चाहती है अपनी मदद से नवाजती है। अब यहाँ पे देखें, 3 जो है ना दिखाने के 3 सीन दिखाए जा रहे हैं। एक मदीना में नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं तो थोड़ा करके दिखाया गया है, ये एक सीन है, एक सेटिंग है, ठीक है ना। अच्छा, ये जो ख्वाब दिखाया गया है, यहाँ पे बस इतनी बात की है कुरान मजीद ने। हमें रवायात में पता चलता है कि उसी ख्वाब में ये दिखाया गया था कि ये बदर में लड़ाई होगी, उसी ख्वाब में ये दिखाया गया था कि इस जगह अबू जहल जो है ना मारा जाएगा, इस जगह फलां मारा जाएगा सरदार, इस जगह फलां मारा जाएगा। ये हमें रवायात से पता चलता है, और वो ठीक है, मतलब ज़ाहिर है कि जिस तरह कुरान मजीद बता रहा है कि ख्वाब में दिखाया, तो ख्वाब में बाज़ का जुजियात में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, तो वो हमें रवायात से मिल जाती हैं। और यहाँ पे जब कुरान बता देता है कि ख्वाब में बस ये चीज़ दिखाई गई, तो इसका ज़ाहिर है कि अंडरस्टूड सी बात है, हम उसको रिलेट कर लेते हैं, उसमें कोई वो इशू नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे यानी ख्वाब में थोड़े करके दिखाया, एक सीन है। उसके बाद जब मैदान में एक्चुअली उतरते हैं तो ये दूसरा सीन है। इस सीन में फिर जो है ना, जो ख्वाब दिखाया था एज इट इज़ मुसलमानों को दिखा दिया गया है, यानी ताकि जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, जो रखी गई बात है, मानवी हकीकत है, वो हकीकत में भी बदल गई। हकीकत में कैसे बदली? यानी ख्वाब में तो मानवी चीज़ दिखाई गई थी ना, तो हकीकत में जब मुसलमानों ने काफिरों को देखा तो वो वाकई थोड़े दिखाए गए, यानी हकीकत में भी उन्होंने ऐसे ही देखा। बात वाज़ेह हो गई ना, यानी दूसरे सीन में भी ऐसे ही देखा, और उसी सीन में मुशरिकीन को कितना दिखाया गया? थोड़ा दिखाया गया ना, कि ये मुसलमान बहुत थोड़े हैं। उसके बाद तीसरा सीन है, जब जंग एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है, जंग एक्चुअली स्टार्ट हो जाती है, और उस तीसरे सीन के लिए फिर जो है ना, ये आले इमरान में बात कही है कि ये अब जो है ना दुगने दिखाए गए हैं मुसलमान, तो जान तो निकल जाएगी ना। यानी स्टार्ट में ये 313 नहीं दिखाए गए मुशरिकीन को, बहुत थोड़े दिखाए गए, ताकि ये कहें कि हम इनको गाजर मूली की तरह काट देंगे, ये कुछ भी नहीं है, ये तो मारे गए आज, मारे गए आज।
और जब एक्चुअली तलवार उन्होंने उठाई है, आगे बढ़े हैं लड़ने के लिए, तो उसके बाद वो तूफान बन गया है। अब वो तूफान जो बन गया है उसकी जो है ना, ये तीसरा सीन जो है ना आले इमरान में बयान किया गया है कि उनको डबल दिखाया गया है। तो अब उसके बाद तो जो जो सीने में, या सीने में कह लें दिल धड़कता है, वो तो गुम हो गया। उसके बाद जो आपकी स्पाइन होती है वो भी टूट जाती है, कमर भी टूट जाती है कि ये क्या हो गया। हमने जो थोड़े से लोग देखे थे, तो ये तो काफिला तूफान बन के सामने आ गया है। तो ये यानी 3 सीन हैं जो दिखाए गए हैं, और ये कोई कंट्राडिक्शन नहीं। पूरा पूरा काफिला कैसे नजर आया? जी जी एक एक शख्स है, अगर वो लड़ने गया है, जी सामने बहुत सारे लोग आ रहे होंगे, जी जी लेकिन ये पूरा का पूरा काफिला विजुअलाइज करके वो समझ जाए कि ये तो मेरे काफिले से बड़ा है, जी जी ये कैसे? मतलब ओपन फील्ड है। ओपन फील्ड है उसमें। अगर आप किसी ऊपर की जगह से देख रहे हो ना, तब तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा काफिला है। नहीं, वो तो मैदान बदर अगर आप जाके देखें तो वो तो वो टैरन जो है ना, एक ओपन एरिया है, मैदान है, वो तो ऐसे ही है। जो पहाड़ियां हैं वो जरा पीछे हैं, पहाड़ियां पीछे हैं। लेकिन जो मैदान है वो सारा रेतला इलाका है, अगर आप वहां पे देखें। सीधा देखे तो आपको वही लोग नजर आएंगे। जी ऐसे ही है। आपको अ, नहीं पता कि और ये कैसे हुआ, ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला की ज़ात खुद बता रही है कि ये मैंने खुद किया है। अब 313 को बजाय अगर 2000 बंदा दिखाना है, तो वो कैसे दिखाना है, तो वो तो आप विजुअली अगर 300 लोग देखेंगे तो वो आपको 2000 ही लगे। किसी को देखने जाता हो कि ऐसा नहीं है कि आप उसको क्वांटिफाई कर सकेंगे, अच्छा ये नहीं नहीं 300 नहीं है, नहीं ये नहीं नहीं, वो 2000 जब बहुत जब ज्यादा आप लगता है। बंदा अपने लोगों पे देखता है ना, अपने लश्कर पे देखता है, तो उनको देखता है कि अच्छा ये तो काफी ज्यादा है, 1000 लोग हैं। फिर उसके बाद दूसरी तरफ देखता है कि यार ये हमारे मुकाबले में नहीं, उतने नहीं है। ये तो विजुअली ये चीजें नजर आती हैं, लेकिन विजुअली दिखाई नहीं गई। विजुअली में जो है ना, जंग से पहले की सूरत हाल दिखाई गई, वो भी कम थी। उसके बाद जब एक्चुअली जंग स्टार्ट होती है तो कम है, दोनों की नजरों में कम है, दोनों में। ठीक है ना, यानी मुसलमानों को भी वो बहुत थोड़े दिखाए गए हैं, वो ज़्यादा नहीं दिखाए गए, वो उतने ही दिखाए गए हैं जितने ख्वाब में दिखाए गए हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जंग स्टार्ट होने से पहले मुशरिकीन मक्का ने भी जब प्रैक्टिकली सामने देख लिया, ये 313 नहीं है बल्कि उससे भी थोड़े हैं, उससे भी थोड़े हैं। और उसके बाद जब एक्चुअली जंग स्टार्ट होती है, लड़ाई स्टार्ट होती है, तो उसके बाद होता क्या है कि अब मुसलमानों की खुदाई उनको डबल लग रही है। ठीक है, डबल लग रही है। डबल वाला है फिर और कर दी नहीं सूर्य आलम इमरान में ये सब ने नहीं, ये सब तफसीर वालों ने यही लिखा है। बल्कि इसका आगाज यहीं से होता है। अगर आप पिछला ये पढ़े ना, अगर इसका कंटेक्स्ट देखें, तो उसमें इसमें नाम लिया गया है। मैं बताता हूँ, ये देखें, ये नाम लिया गया है कहाँ पे है, उनके कल आगे, ये हम पढ़ चुके हैं सूरा। पता ना अभी तो डाउट तो मैं हमले का तो बहुत नहीं नहीं वो, जी जी, वो आगे चल के सूरा आले इमरान में ग़ज़वा उहद का ही वाक़या आता है। लेकिन यहाँ पे सूरा बदर का नाम लिया है, पता नहीं किस। नाम लिया है कि इससे पहले बदल में भी तुम लोग को मैंने मदद की थी। वो तो आगे चल के है ना, आगे चल के है। बल्कि यहाँ पे ही कहीं पे जो है ना, बदर का इसका नाम लिया अल्लाह ताला की ज़ात ने। मुझे अब एग्जैक्टली जो है ना, ये सब तफसीर वालों ने इसको बदर से ही लिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आमदी साहब ने लिया। ये इन आयात का जो 13 है, अ, ये सब वालों ने ये। एक तफसीर का रेफरेंस तो हम पहले कुरान से देखेंगे। जी मैं कह रहा हूँ ना कि ये कुरान से लग रहा है तो नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये शुरू से पढ़ते जाएंगे तो ये वही है। अच्छा, नहीं, ये वही है। अब ज़ाहिर है कि सारी चीज़ को दोबारा देखनी पड़ेगी। ये वही है। इसमें यही है। अच्छा, बहरहाल यानी यहाँ पे 3 सीन हैं जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। इसी के साथ जो ना आज का ये सेशन हम खत्म करते हैं। कोई सवाल कोई मजीद हो उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ है सारी की सारी। शकूर भाई, जी जी जो ग़ज़वा बदर का जब भी मैं जिक्र सुनता हूँ, जी जी तो बचपन में हमने एक मूवी देखी थी द मैसेज। जी जी, वो हमने भी देखी उसमें हुई है। बहुत डिटेल्ड उसमें दिखाया है हाँ जी उसके अंदर। और वो मुस्तफा अकाद जो जमाने में प्रोड्यूसर था, उसने जी वो जी सारा जो है वो अ, सर्टिफाई कराया था उससे, अ, अल अज़हर के जो भी है जी स्कॉलर से। जी जी वो जो दिखाया था उसमें तो उन्होंने यही दिखाया था कि वो
ये दो अलग होते हैं। वो अबू सुफियान ट्रेड लेके जा रहा होता है। जी, अबू सुफियान वो जो ट्रेड का काफिला है उसकी लीडरशिप जो है ना अबू सुफियान के आदमी थी। अबू जी जी सुफियान जो जी है ना वो नहीं हुए थे, बदर में नहीं आए थे। हाँ, सही। हाँ, तो वो चले जाते हैं और ये पीछे से ये लोग आते हैं, वो समझ के कि ये मुसलमान लोग जो है वो काफिले पे अटैक करेंगे, तो ये लोग उन पे ये अटैक करेंगे। ट्रेडिशनल व्यू है, ये जो हमारा जी जी ट्रेडिशनल सीरत नबी का व्यू है, अगर आप कोई भी किताब उठा के देख लें, जी जी वो यही बयान करता है कि असल में मुसलमान कारवान को लूटने के लिए निकले थे। और ये नहीं हमने जो ये कुरान मजीद के मुताबिक ये दुरुस्त नहीं है, ये ट्रेडिशनल व्यू है और उस जी फिल्म जी में भी उसको ऐसे ही दिखाया गया है। उसमें ये भी उन्होंने दिखाया था कि ये वो चीजें बेच रहे हैं जो हमारे घरों से उन्होंने लूटी है। हाँ नहीं, वो तो फिल्म में ये कुछ थोड़ा बहुत हाँ रंग भी डाल देते हैं। जी जी फिल्म जी वो मैंने भी देखी हुई है। वो जी जी 100% एक्यूरेट नहीं है, उसमें ज़ाहिर है कि फिल्म की अपनी कुछ रिक्वायरमेंट जी होती है, जी जी उसमें जी उसमें जी जी हिस्टोरिकल उसको बयान कर दिया जाता है। हाँ, हाँ नहीं, वो तो मगर वो बहुत बहुत डिटेल में दिखाया है वो वाकया जी जो है ना। ऐसे ही है। उसमें कुछ हाँ वाकयात जो है ना वो दुरुस्त हाँ नहीं है, लेकिन बहरहाल ज़ाहिर है कि वो ट्रेडिशनल अप्रोच के मुताबिक हैं, तो वो लोग उसको जी देख जी लेते हैं। ठीक है चलो। एक सवाल ये है कि इसमें तो एक्चुअली मुसलमान भी दे वर ग्रेटली आउटनंबर्ड, 1:3 दे वर आउटनंबर्ड बाय 1। जी ऐसे ही। और फिर सामान की भी कमी और बहुत सी चीजें आप लगाने को किस तरह से वो उसकी तैयारी से निकले हैं। मतलब सारे कारवां को डिफेंड करना है तो जाहिर है उनका रिसोर्सेज ज्यादा है, तो ये बेटर प्रिपेयर्ड। जी तो उसमें इसके बावजूद मुसलमानों को कम करके दिखाना उनकी नजरों में, तो ये और मजीद कम करके दिखाना। did they need an extra incentive उनको तो actually वही असल वही है कि अल्लाह ताला ने ज़ात ने तय किया था कि ये होके रहे, उसकी उसकी स्कीम का हिस्सा है, प्लान का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो इससे पहले की चीज जो ख्वाब में दिखाई गई थी, जिसमें ये सवाल उठता है और हमारे मुस्तशरिकीन जो है ना इसको उठा देते हैं कि देखो ये खिलाफ वाक़या है, ये पैगंबर खिलाफ वाक़या बात बता रहे हैं। तो वो हालांकि अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद इसको एक्सप्लेन कर दिया आगे। ये होता है। ज़ाहिर है जिनकी शक की निगाह होती है वो तो फिर उसी एंगल से देखते हैं। तो अल्लाह ताला की ज़ात पे जब हम ईमान ले आए हैं तो उसके बाद फिर हम ये नहीं कहते कि ये कैसे हो गया, बस हो गया। अब उसके बाद उसकी साइंटिफिकली जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं। ये हमारा ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना वो इस कायनात के सिस्टम को तोड़ सकते हैं, किसी वक्त भी तोड़ सकते हैं। वो पूरी कायनात को तोड़ देंगे तो क़यामत बर्पा हो जाएगी, और इंफरादी तौर पे सिस्टम नहीं, मतलब ये कि थोड़े करके दिखाना, तो यानी ये तो विजुअली। देखते हैं ना, सिर्फ हाँ होता है, मतलब इंटरेस्टमेंट होती है। अब इस तरह हमास को इस तरह का इंटरेस्टमेंट कर दिया, इन्होंने इतना कुछ कर लिया और मैंने अभी तक इंटरेस्टमेंट सबूत कर दिया, लेकिन हाँ, ऐसी हाँ वो जी डिक्लेयर किया हमने जनाब, जी कि मैंने किया है, मतलब असल में क्या है कि जी असल चीज़ वही है। आप कह रहे हैं कि समझ का जो है शायद वो भी लिंक हो, क्योंकि वो ऐसा उसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि तुम लोग ये मत समझो कि तुम्हारी कोई वो हक मारा जा रहा है। क्या मारा जा रहा है। ये तो मैंने सब ये सब मैंने कुछ दुनिया में फैसला कर दिया, अब तो बातें का करना था जी। किस्तों के ये जो अभी ये एग्जैक्टली जो बात आप लोग कर रहे हैं दोनों, ये पिछली आयत में आ गई है ये चीज़। ये अभी जो मैंने स्टार्ट किया जिससे, वो मैंने यही यहाँ से किया था, वमा अंज़लना अला अब्दीना। क्या मतलब है इसका? ये मुसलमानों तुम जो है ना ये ना समझो, अहले ईमान को कहा गया है कि ये कोई तुम्हारी वजह से हुआ है, जंग तुमने जीती है या तुम्हारी इसमें पार्टिसिपेशन रही है, ये सब कुछ मैंने अपने बंदे पे उतारा है। ये सिर्फ इसलिए उतारा है कि मेरा रसूल खड़ा है, मैं अपने रसूल के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा रसूल जो है ना तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, तो मैंने ये सब कुछ किया है। तुम्हें जो है ना ये ज़हन से निकाल देना चाहिए कि हमारी इसमें कोई कंट्रीब्यूशन है। उसका भी जस्टिफिकेशन है, तो इसमें जी। अलग अलग ठीक है। ये जो अब्दीना का लफ्ज़ है बड़ा कोर लफ्ज़ है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ अला अलैकुम का लफ्ज़ आ जाता है, जो मैंने तुम्हारे ऊपर उतारा है, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो सारे अहले ईमान उसमें शामिल हो जाते। यहाँ अला अब्दीना का लफ्ज़ आया है, मैंने अपने पैगंबर के लिए किया, तुम्हारे लिए नहीं किया मैंने। तुम आना चाहो तो आओ, फत बिस्मिल्लाह, हाँ ठीक है, तुम्हें मैं नवाज दूंगा, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने पैगंबर के लिए किया। तो बुनियादी मकसद तो डायरेक्टली तो उन लोगों की जहन साजी जो वहाँ पे मौजूद जी ऐसे ही है। इनडायरेक्टली कुरान हमारी हमारी भी ज़हन साजी कर रहा है। तो मतलब मुखातिब तो हमें। ये ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही। ये चीज़ ऐसे ही है। और इसमें कोई शक नहीं है कि यानी स्टार्ट वहीं से होता है। और यहाँ पे भी अगर आप देखें दूसरे हिस्से में स्टार्ट जो है ना ये माले गनीमत से हो रहा है। मतलब वो चीज़ ट्रिगर हो रही है, और उस ट्रिगर होने की बात पे उसको एस्टेब्लिश किया जा रहा है कि तुम इस चीज़ पे ईमान लाओ। जो कुछ मैं ये जो पॉजिटिव चीज भी है कि ऐसी चीजें खुद से नहीं जा रही, बिल्कुल उनके पीछे चीज दलाइल दिए जा रहे हैं, क्यों है क्या है। दलाइल दिए जा रहे हैं, हर चीज़ के लिए दलील की जा रही है। और यही अल्लाह ताला की ज़ात का जो है ना कमाल है
कि इंसान असल में जो अकली जो है ना शौर रखने वाली हस्ती है, उसके पे चीज़ें ठोसी नहीं जा रही होती, उसको समझाया जा रहा होता है। और जब ये समझाया जा रहा होता है तो उसको दलाइल दिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो है ना हम कहें कि ये अल्लाह ने यहाँ पे हक अदा नहीं किया है, उसका हक अदा किया है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये किस लिए कर रहा हूँ, कदम कदम पे चीज़ें बयान की जा रही हैं। शरीयत में भी जो है ना वादे किया है कि इसकी इल्लत क्या है, मैं क्यों जो है ना शरीयत देता हूँ। जब इस तरह के वाक़यात होते हैं रसूलों के दौर में, तो मैं कैसे करता हूँ, उसकी भी इल्लत बताई जाती है कि इसकी ये रीज़न है, मैं ये क्यों करता हूँ। अब ये पूरे वाक़या का जो है ना, अगर आप ये कहें कि मैंने ये क्यों जो है ना ये किया है, इसलिए किया है कि लियहलिका मन हलका अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना। इससे बढ़ के और क्या दलील हो सकती है। यानी सूरज की तरह दिखा दिया है कि जो 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 कुफर पे हलाक हुआ है, वो भी आंखें यानी अपनी आंखों से देख के हलाक हुआ है कि मैं वाकई जो है ना हलाक हो रहा हूँ। और जो ईमान की पे कायम व दायम रहा, और उसने भी अपनी आंखों के साथ देखा है, यानी एक मुशाहदा हो गया है, आंखों से देख लिया है कि मैं इस वजह से जो है ना मेरा ईमान पे जो है ना मजबूत हो गया है। तो जिन लोगों ने तो आंखों देखा उनके लिए तो फिर जो है ना ये तो अल्लाह ताला की जात को गए अपनी आंखों से देख लिया है। यानी दूसरे लफ्जों में बैयना या बिनाई में किस तरीका लगता है? नहीं, बैयना का मतलब होता है किसी चीज को, जिस तरह हम उर्दू में कहते हैं ना, एक होता है लफ्ज बयान कर देना। बयान का मतलब होता है कि एज इट इज बयान कर देना, यानी उसमें कोई कमी पेशी ना करना। बयान का मतलब यही होता है। यानी अगर मैं कुरान मजीद की जो है ना यही आयत जो पढ़ रहा हूँ, इसका अगर मैं तर्जुमा भी कर रहा हूँ, तो मैं अपनी तरफ से कोई लफ्ज ना डालूं, कोशिश करूं कि जो जो कुरान के अपने अल्फाज हैं उसी को एज इट इज बयान कर दूं, दूसरी ज़बान में बयान कर दूं, जिसमें हम ये कहेंगे कुरान का बयान उर्दू में मुंतकिल कर दिया है। अब उसके पीछे भी मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी, हो सकता है मैं उसमें भी गलत हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें यानी उसको हम बयान कहेंगे, एज इट इज बयान करना। अब उसके बाद उसकी तशरीह करना, उसकी वजाहत करना, उसको खोल देना, उसको नुमाया कर देना, ये जो है ना बेसिकली इसको तबयीन कहते हैं। और जो चीज़ वाज़ेह हो जाती है, यानी मुबय्यन हो जाती है, यानी ये कि उसके बाद कोई डाउटफुल कोई चीज़ ना हो, हकीकतन आपके सामने आ जाती है। मिसाल जिसकी मैं सूरज देता होता हूँ कि रात थी, रात के बाद सूरज निकल आया, अब ये सूरज की रोशनी जो है ना ये बय्यना है। अब हम ये कहेंगे कि सूरज की रोशनी ने अंधेरे जो है ना छट दिए, जो अंधेरे जो है ना वो गायब हो गए। अब बय्यना क्या चीज़ बनी, सूरज की रोशनी बन गई। या मैं अगर कमरे में बैठा हूं, मैंने नहीं देखा बाहर सूरज निकला है, सूरज की लाइट जो है ना सामने से आ गई, खिड़कियों से आ गई, अंदर आ गई, तो मैं क्या कहूंगा, सूरज निकला आया है। हम कोई शख्स बाहर जाके भी देख ले तो सूरज निकला हुआ होगा, उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो एग्जैक्टली बैयना का मतलब यहाँ पे यही है कि वो जो रसूल ने बात कही थी स्टार्ट में कि अगर मेरी इस दावत के नतीजे में अगर तुम नहीं मानोगे तो अल्लाह का अजाब आके रहेगा, और वो चीज उन्होंने अपनी आंखों से देख ली। बात वाज़ेह हो गई ना, ये चीज जिसको कहते हैं क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर हो गई, एग्जैक्टली क्रिस्टल क्लियर हो गई। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है ना हम खत्म करते हैं। मेरी बैटरी खत्म हो रही है, इससे पहले की बैटरी खत्म हो ऑनलाइन